एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, सो लेट्स डू इट। महबूब भाई वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? तबीयत शबीयत आप सबकी ठीक है? क्या हो रहा है? बड़े काम थे, बड़े ये थे, बड़े वो थे, सब कुछ था। ओ माय गुडनेस। लाइव लुइव शेयर कर दें आगे पीछे इधर उधर। मनप्रीत, आई एम फाइन, थैंक यू। ए अब एक्स्ट्रा एनर्जी दे, अच्छा एक्स्ट्रा एनर्जी से लाइव करें, ठीक है। थैंक यू सर। अमजद भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं? एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ लाइव करते हैं जी आज, ठीक है जी, डन हो गया जी, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? कहाँ पे छोड़ी थी लाइव? कौन कौन से पॉइंट थे लास्ट टाइम हमारे? कर लेते हैं, याद कर लेते हैं अभी कौन कौन से पॉइंट थे। अच्छा जी, कौन कौन आया है? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ लोग नहीं हैं। आज लाइव भी लेट स्टार्ट हुई है, 20 मिनट लेट। ओ माय गुडनेस। मुझे आज ना आइडिया हो गया था शाम को, जब मैं रात को जब वापस आया ना घर पे, मुझे आइडिया हो गया था कि आज की जो लाइव है ना ये लेट हो जाएगी। 10 एक मिनट का मुझे था, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि ये 15-20 मिनट लेट हो जाएगी। योर नेट इज़ स्लो। यार मैंने दूसरा फ़ोन चार्ज पे लगाने लगा हूँ, तो जैसे ही वो फ़ोन चार्ज होता है फिर उससे ऑन कर लेंगे अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो। वालेकुम अस्सलाम। फाइन, थैंक यू वेरी मच। आज भी आप लोगों की मर्ज़ी की बातें होनी हैं। पिछली बार भी आप लोगों की मर्ज़ी की बातें हुई थी और आज भी आप लोगों की ही चलनी है। यस, इट्स ओके। आज भी आप लोगों की चलेगी, आज भी आप लोगों की चीज़ें ही चलेंगी। सही है। लास्ट टाइम वी लेफ्ट एट BTC मूव अप और डाउन। सिकंदर शेख, यस, अप और डाउन, ठीक है। लास्ट सैटरडे को लाइव की थी, है ना? हाँ, मंडे को BTC थोड़ा सा मूव हुआ था, वही मैनिपुलेशन ही हुई थी, कोई पंप एंड डंप न्यूज़ थी कोई, ठीक है, यहीं से, अमेरिका से ही। आपको पता ही आजकल कौन मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, यू गाइस नो दैट, ठीक है। लास्ट लाइव वाज लेफ्ट ऑन BTC, हाउ इट विल होल्ड ओवर द वीकेंड अबव 9K, 8 or 9K, ओके बाय व्हेनेवर आई जॉइन योर लाइव आई receive automatically 4 to 5 followers। यार ये कौन है? जब आप मेरी लाइव ज्वाइन करते हो 4 से 5 फॉलोअर मिल जाते हैं आपको। चलो, आपकी आईडी आपकी है क्या? मैंने तो आपको ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, मेरा ख्याल है। बस 4 से 5 फॉलोअर मिलते हैं यार। वैसे बड़ी वीक रिपोर्ट नहीं है हम लोगों की। चलें ठीक है, इसको थोड़ा शेयर वेयर करते हैं। जाहिद भाई अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज़ ज़रा इसको ग्रुप में शेयर कर दें, लेफ्ट एंड राइट सबको शेयर कर दें लाइव। वैसे भी आजकल जब तक ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं होंगे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, किसी को लाइव में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जब तक ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं होंगे। जैसे ही ऑल्ट कॉइन्स मूव होंगे, ऑल्ट सीज़न शुरू होगा, फिर सबका इंटरेस्ट मार्केट में बन जाएगा। फिर सब लोग, फिर ज़्यादा लोग हुआ करेंगे। दैट्स व्हाट आई मीन, फिर ज़्यादा लोग हुआ करेंगे। अच्छा, योर ओल्ड स्टूडेंट व्हेन वी, यार आपने ना पिक्चर चेंज कर दी हुई है। आपका नाम मुझे याद है, आपने पिक्चर चेंज कर दी हुई है। पहले आपने अपनी पिक्चर लगाई थी
तो अब आपने ना कोई पैसे वैसे बना लिए हैं उसमें से, बैग्स में से, तो फिर आपने गाड़ी लेके गाड़ी की पिक्चर लगा दी है। लेट्स स्टार्ट विद BTC एंड ईथ। फराद भाई खैरियत है इतनी जल्दी आपको? फिर फिक्र ना करो, BTC और ईथ इधर ही देंगे जब तक लाइव होती रहेगी, कोई उनमें को पंप नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला उनमें भी, इधर ही है इधर ही है। BTC डोमिनेंस थोड़ी थोड़ी गिरी थी, 1 पॉइंट नीचे आई है 66 से 65 पे, और अगले 2-3 दिन में थोड़ा बहुत और गिरेगी, और डोमिनेंस फिर स्टोकेस्टिक RSI BTC डोमिनेंस की वो फिर बॉटम बॉटम पे पहुंच गई है। अब आई थिंक अगला अगला वीक जो है, आज आज अभी तो ट्यूसडे है, वीक तो शुरू हुआ है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर BTC की डोमिनेंस फिर राइज करना शुरू कर देगी, फिर पंप शुरू, BTC फिर वही, या डोमिनेंस जो है वो बड़ी स्ट्रांग है BTC की। BTC को जो जितने भी, ये बार बार हमारी बात हो चुकी है, जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स जो हैं वो इस टाइम मोस्टली क्या कर रहे हैं, वो इन ऑल्ट कॉइन्स को बाय नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह से बाय करते थे, ठीक है ना। जिस तरह ये जितने बड़े अच्छे टॉप शेल्फ प्रोजेक्ट्स हैं उनको बाय नहीं कर रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहे वो लोग, सिर्फ BTC को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि स्पॉट होल्डर तो उसको रख के बैठे हुए हैं। असल में अब BTC हाथ आ गया वॉल स्ट्रीट वालों के, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास, हमारे अमेरिका में हाथ आ गए इनके वॉल स्ट्रीट वालों के। अब वो बस उसको अपनी मर्जी से 2,000 का 3,000 का पंप कराते हैं। उन्होंने लॉन्गें खोली होती हैं तगड़ी, और जब उनकी प्रॉफिट बन जाती है वो उसको डंप करा देते हैं सब पॉइंट, ठीक है। सो BTC इनके हथे आया हुआ है, दैट्स वाई। बट उस दिन भी जब हम लाइव मैंने की थी, मेरा ख्याल है BTC इधर ही था 1.8 पे, आज भी इधर ही, नथिंग इज चेंज, नथिंग इज चेंज। वॉल्यूम उस दिन बिल्कुल ड्राई था। आज मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ आपकी लाइव से पहले कुछ चार्ट वार्ट देखता। उस दिन तो वॉल्यूम बिल्कुल ही लो था, आज भी लो ही है, आज भी मतलब 42 बिलियन। अब BTC को मूव होने के लिए, BTC को ऊपर जाने के लिए, प्राइस राइज करने के लिए BTC का वॉल्यूम चाहिए होता है 60 बिलियन प्लस 24 आवर वॉल्यूम जो है। तो आज भी 42 पे फिर रहा है, उस दिन 30 समथिंग पे फिर रहा था। सो नथिंग मेजर चेंज, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस मैं आज थोड़ा, मैंने कहा चलो यार आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को अक्सर मैं जल्दी घर आ जाता हूँ, तो मैंने इसलिए कल पोस्ट कर दिया। मैंने कहा चलें आज गपशप हो जाएगी, लेकिन मैं लेट हो गया था, आते आते मैं लेट हो गया था, फिर मुझे रास्ते में एक जगह पर रुकना पड़ गया। तो बहरहाल एनीवे आई मेड इट ऑलमोस्ट ऑन टाइम। अच्छा जी, बताएं अब अपनी आप बातें आपकी होनी है आज, मेरी बातें नहीं होनी, बातें आपकी ही होंगी आज। हम अपने जो BTC के जिस चार्ट को लेके चल रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लेटर ऑन। पहले मैं आप लोगों की बातें सुन लूँ। आपको पता है कि टोटल 3 में 2 ग्रीन 2 लाइनें हमने ड्रॉ की हुई हैं खुद ही, उसको भी अपडेट करना है कि वो क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि टोटल 3 हमें ऑल्ट कॉइन्स के पंप के लिए टोटल 3 का क्रॉस होना ज़रूरी है, 50 डे का 200 डे के अबव क्रॉस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने याद है पिछली बार 2 लाइनें बनाई थी, ठीक है। तो उनको भी अपडेट करेंगे, BTC के चार्ट को भी अपडेट करेंगे। उससे पहले मैं आपकी बातें सुनूंगा, आपकी चीज़ें पढ़ूंगा, आप क्या क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, सारी चीज़ें भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो दिस इज़ 2021 2, अच्छा जी 2 हैं। नवंबर से थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं, यस चलें, लेट्स डू इट।
मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा चले भी कुछ लोग भी आ जाएंगे, कोई टैप टैप करेंगे, हमको लाइव को शेयर वेयर करेंगे, बिटकॉइन एंड एथेरियम डिस्कशन होगी वही डिस्कशन कर रहे हैं। एथेरियम बड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। एथेरियम को आप क्या क्या अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है एथेरियम वालों को, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। चलें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एथेरियम। क्या प्रॉब्लम है एथेरियम वालों को, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। व्हाट डू यू थिंक कि एथेरियम क्या करने वाला है? जो कह रहे हैं ना एथेरियम वाले मुझे बताएं कि एथेरियम ईथ क्या करने वाला है, बताएं। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ईथ? जिस दिन ईद 1800 पे था उस दिन अच्छी हमने प्रेडिक्ट किया था और बड़ी स्पीड में 1800 से 2800 पे मूव हुआ था, ठीक है। अब बताएं अब क्या। थैंक यू फॉर शेयरिंग द लाइव, ठीक है, जबरदस्त हो गया यार। एक ही बंदे ने लाइव शेयर करनी है, बाकी किसी ने कोई काम नहीं करना। चलो मैं भी शेयर करके आता हूं, मैं भी कुछ दोस्तों को शेयर करता हूं लाइव। एक ही बंदे ने लाइव शेयर करनी है और किसी ने लाइव शेयर करने का काम नहीं करना। चलें जी, ओके डन हो गया। चलें मैंने शेयर कर दिया लाइव, ठीक है। जाहिद भाई आप इधर हैं, ज़रा मैसेज टाइप करें, कुछ मैसेज भेजें, कोई इमोजी भेज दें, कोई कुछ भी भेज दें जो आप फील कर रहे हैं। इमरान भाई आप इधर हैं? इमरान भाई पिज़्ज़ा वाले लोग पता नहीं कैसे वालेकुम सलाम, लोग पता नहीं कैसे 4-4 घंटे लाइव पे बैठे रहते हैं, बातें इधर उधर की करते रहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा होता है, मतलब समझ नहीं आती। 6-6 घंटे लोग लाइव पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो 2-3 लोग आ रहे हैं, 2-4 लोगों को साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, फिर 2-4 आते हैं, फिर 1-2 चले जाते हैं, मतलब पता नहीं कैसे होता है ये 8-8 घंटे। आई डोंट नो हाउ दे डू इट। मैं तो 15-20 मिनट बाद अगर कोई टॉपिक ना हो तो 10 मिनट बाद मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि भी लाइव क्यों हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस होता है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है? बातें करने का इधर उधर की। दे डू फुल टाइम। अच्छा मियाँ साहब आप भी लाइव स्टार्ट करें। अब आप भी अपने रेस्टोरेंट से ना लाइव एक स्टार्ट किया करें और साथ साथ काम करते रहा करें और लाइव भी चलते रहें। अच्छा वो कह फरहान खान ने कहा पैसे लेने का एक्सपीरियंस। अच्छा मियाँ साहब आप भी ना लाइव स्टार्ट करके और काम शाम करते रहा करें और सबको बताते रहा करें कि ये कौन सा पिज़्ज़ा बन रहा है, ये कौन सी चीज़ बन रही है, और इस तरह से लाइव भी चलती रहती दिया करें। 8-8 10-10 घंटे आप भी स्टार्ट कर दें। हाँ जी ज़रूरी है। अच्छा मैंने पूछा था एथेरियम वालों को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है एथेरियम वालों का कि एथेरियम कहाँ जा रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक एथेरियम कहाँ जा रहा है, क्या 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 रोला क्या है, क्या टेंशन क्या है? एथेरियम एक बेस बिल्ट कर रहा है, साइडवेज में जा रहा है, ठीक है। ओ यार LCX को भी देख लेते हैं। व्हाट अबाउट नहीं लिखते होते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखते होते हैं। LCX व्हाट अबाउट, इफ यू आस्क मी व्हाट अबाउट दैट मीन इज डेड। आईडी शाइडी के पिक्चर लगा लें, को नाम लिखने हैं अपना। विकी राज आपने भी आज तक कोई पिक्चर नहीं लगाई आईडी में, नाम भी पता नहीं असल है कि नहीं। डरते हो आप लोग, पता नहीं किससे डरते हो। अच्छा जी एथेरियम विल क्रॉस $3200। आपको बताए बगैर एथेरियम ने 32 क्रॉस करना है और 36 पे चले जाना है, बताए बगैर। आपको याद होगा जब पिछले कौन से महीने में, मई के महीने में, मई की अप्रैल का लास्ट वीक था आई बिलीव, या अप्रैल का लास्ट वीक था, जिन दिनों में मैं बात कर रहा था एथेरियम की, जब एथेरियम 1800 के करीब 1800 पे ही साइडवेज में चल रहा था, ठीक है। तो उस दिन मैंने सजेस्ट भी किया था 3x लॉन्ग कर लें इसको, जिसने करना है एथेरियम को, करके चुप करके बैठ जाएं। और एथेरियम 1800 से 2800 में अगले 4-5 दिन में मूव हुआ और 1800 से 2800 पे चला गया।
अब इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है और एथीरियम ने आपको पूछे बताए बगैर 35 to 3600 पे पहुंच जाना है। मेरी प्रेडिक्शन थी जून के महीने की कि जून के महीने में एथीरियम 3500 को टच करेगा। 2800 पे गया, उसके बाद वॉर की वजह से सारे चार्ट्स डिस्टर्ब हो गए, ठीक। अदरवाइज आई थिंक अभी तक एथीरियम ने 35-36 पे पहुंच जाना था। चलें, एनीवे आई थिंक कि वो जो जून की मूव पेंडिंग थी, वो जो मार्केट में 20 दिन या 22 दिन मार्केट के ज़ाया हुए, वो हुए थे मार्केट के 20 दिन ज़ाया हुए थे 15 दिन तकरीबन ज़ाया हुए थे इस वॉर में। अब वही 15-20 दिन का गैप जो है ना, मार्केट रिकवर कर रही है। और एथीरियम ने जिन जिन लोगों ने एथीरियम रखा हुआ है, जो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जिन लोगों ने एथीरियम स्पॉट में रखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि इसने मूव करना ही करना है। तंगी किनको हो रही है, प्रॉब्लम किनको हो रही है और खुजली किनको ज़्यादा हो रही है, उन लोगों को जिन्होंने इसको 10x 20x 30x 50x लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। जो फ्यूचर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, जो स्पॉट वाले हैं उनको पता है कि जब भी बीटीसी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है, एथीरियम ने यहाँ से दौड़ लगानी है। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लोग एथीरियम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इवन दो बीटीसी भी इस प्राइस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। इफ बिटकॉइन dump from here should be all considered to invest because alts are already, हाँ क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अगर बीटीसी यहाँ से डंप होता है, अगर बीटीसी 105 104 को ब्रेक करता है या उस पॉइंट को होल्ड कर लेता है, तो ऑब्वियसली ऑल्ट कोइंस तो ऑल टाइम लो पे हैं। सो ये आई मीन इट्स वेरी सिंपल है। बस इस लेवल पे क्या है, लोग कंफ्यूज हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है। और वो समझते हैं कि ऑल्ट सीज़न आना ही नहीं है और ऑल्ट्स ने मूव ही नहीं होना, डोमिनेंस नीचे गिरनी ही नहीं है, टोटल 3 का क्रॉस होना ही नहीं है। और आई मीन इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बाय कर रहे या कंफ्यूज रहते हैं, बाय जितना करना है उतना नहीं करते। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने किसी अच्छे ऑल्ट्स को लॉन्ग किया होता है, जैसे ही वो, अब लोग, मुझे समझ नहीं आती, बहरहाल ये एक उनका लोगों का स्टाइल है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अराउंड द कॉर्नर जस्ट बाय एंड होल्ड, यस सही लिखा है। असल में फ्यूचर ट्रेडिंग वाले क्या कर रहे हैं, वो 20-30x करते हैं किसी ऑल्ट कॉइन को, किसी को भी, और वो जैसे ही 4% मूव होता है ना, तो अगर उन्होंने 25x किया हुआ तो उनका 100% उनको नज़र आ रहा होता है प्रॉफिट, तो वो लोग उस वक्त अपनी प्रॉफिट उठा रहे होते हैं। इसलिए वो हर 10 मिनट बाद उनको ट्रेड चाहिए होती है, या हर घंटे बाद वो देख रहे होते हैं कि हमने भी ट्रेड बंद की और हमें नई ट्रेड चाहिए। वो उन लोगों की वजह से सेंटिमेंट्स जो है ना ज़्यादा नेगेटिव, और मार्केट सेंटिमेंट्स, वो लोग, उनकी वजह से लोग मार्केट को बड़ा टेम्परेरी बेसिस पे मार्केट को देखते हैं। मतलब लोग, उनके शोर की वजह से हर बंदा टेम्परेरी चीज़ें देखता है। उनके कर जो वो लोग फ्यूचर वाले कर रहे हैं, अब मिलियंस ऑफ लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, ठीक है। और मिलियंस में, मेरा ख्याल है मिलियंस में से कुछ नंबर लोग होंगे जो लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे, और वो वही लोग होंगे जिनके पास बैकअप पे जो फंड्स हैं ना, वो इतने बड़े होंगे कि उनको एक्सचेंज लिक्विड ही नहीं कर सकती। सिर्फ मेरी नज़र में वही लोग हैं जो फ्यूचर में पैसा बनाते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोग, अब तो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले जो अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं, वो लोग बिटकॉइन को, एथीरियम को, सोलाना, इन लिंक हो गया, या इस तरह के कोई 3-4 ऊपर वाले को 10 कोइनों को ट्रेड कर रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट को ट्रेड कर रहे हैं। लोग जो बड़े फ्यूचर ट्रेडर्स हैं ना, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स होती हैं, वो नीचे ट्रेड कर ही नहीं रहे। तो फ्यूचर ट्रेडर्स की वजह से स्पॉट ट्रेडर्स जो है ना, वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर वाले शोर ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते। फ्यूचर में जब कोई ट्रेड किसी ने खोली होती है 25x, वो बंदा वेट ही नहीं कर सकता। उसको पता है, बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं, चीज़ें बता रही हैं कि लिंक जो है उसकी अगला उसका मूव जो है वो $24 पे जा सकता है।
लेकिन वो लोग वेट नहीं कर सकते, उन्होंने 25-30x की ट्रेड खोली होती है। तो जैसे ही उनको कुछ पैसे नज़र आते हैं वो ट्रेडें बंद करनी शुरू कर देते हैं। वो भी, ये भी एक फैक्टर है कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं पंप नहीं होते, क्योंकि मोस्ट लोग फ्यूचर। चलें छोड़ें इस टॉपिक को, आप लोग बताएं। एथीरियम जो है, जिन लोगों ने लिया हुआ है, मेरा ख्याल है जिस तरह से एथीरियम ये साइडवेज में एक बेस बिल्ड कर रहा है, जो इसने अप्रैल में और मई में बिल्ड की थी, अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में एथीरियम ने एक बेस बिल्ड की थी। अपने वन डे के एथीरियम के चार्ट देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। उस बेस बिल्ड करने के बाद एथीरियम ने $1,000 की मूव की थी। अभी एथीरियम कुछ ऐसी ही बेस बिल्ड कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर ऊपर को ही ब्रेकआउट होगा और कोई वेरी नियर इन फ्यूचर कि आपको नजर आएगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में एथीरियम BTC थोड़ा सा मूव करेगा और एथीरियम अच्छा खासा एक तगड़ी मूव करता हुआ नजर आएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि एथीरियम को कोई प्रॉब्लम नहीं है 35-3600 पे जाने में। एथीरियम वाले सब्र करें, अगर को 2-4 महीने स्पॉट में रखना चाहते हैं तो रख लें, आप अच्छे पैसे बना लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ले हैं जो आपके पास हैं, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है, नथिंग इज चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। आई मीन BTC डोमिनेंस 1 पॉइंट नीचे आई है, विच इज़ नो डिफरेंस टू मी। और BTC 1,08,000 पे था वो उस दिन जब हमारी लाइव हुई है, आज भी 1,08,000 पे ही है। मंडे को एक वो पंप एंड डंप ग्रुप ने इसको थोड़ा सा पंप किया, फिर डंप हो गया, दैट्स इट। तो आई थिंक नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और ऑल्ट कॉइन्स का वही है, जब तक हमें टोटल 3 का क्रॉस नहीं मिलेगा, आप जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी ऑल्ट कॉइन का नाम लिख दें, जिसको मर्जी उठा के लें, इन्होंने मूव नहीं होना। इट्स गोना बी हार्ड। सिर्फ वही मूव होगा जिसकी कोई बहुत स्पेशल, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, ठीक है। और वो भी अगर तो वो बिग कैप है, वो न्यूज़ आने से पहले ही 2-3 दिन पहले ही मूव हो चुका होता है। डजंट मैटर वो कौन सा ऑल्ट कॉइन है, अगर तो कोई न्यूज़ इनसाइड होती है। अब बिग कैप्स के साथ भी क्या हो रहा है, अगर कोई न्यूज़ इनसाइड होती है तो वो न्यूज़ आने से 2-4 दिन पहले ही उसकी एक अपसाइड रैली शुरू हो जाती है। क्या होता है, इनसाइडर इसको बताओ उसको बताओ, वो इनसाइडर बाय करते हैं, इनसाइडर उसको लॉन्ग करते हैं, इनसाइडर उसको, मतलब वो लोग उस न्यूज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग न्यूज़ का वेट कर रहे होते हैं, या कि आज वो न्यूज़ आई है जी उनकी फलां पार्टनरशिप हो गई है। लोग उस टाइम उसको बाय कर लेते हैं या उसको लॉन्ग कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार आज न्यूज़ आई है, लेकिन ये क्रिप्टो जो है पिछले 7-8 दिन से या 10 दिन से अपसाइड की रैली कर रही है। तो वो असल में सेल द न्यूज़ इवेंट होता है। जो नए लोग हैं वो उस न्यूज़ पे बाय करके फंस जाते हैं। तो अभी बात करने का मतलब, इसका मकसद ये था कि न्यूज़ पे कुछ चीज़ अगर पंप हो रही है ना, तो वो न्यूज़ आने से पहले जिन लोग जो लोग उसकी टीम होती है, वो न्यूज़ आने से पहले अपनी कम्युनिटी में उसको ऑलरेडी वो लोग डिस्क्लोज कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जो उसकी अपनी कम्युनिटी का सर्कल होता है ना, उसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो उसको बाय कर लेते हैं ऑलरेडी। तो न्यूज़ आने से पहले ही वो बात स्प्रेड हो जाती है और वो क्रिप्टो ऊपर जाती रहती है। और जैसे ही न्यूज़ आती है वो खुद बेच के निकल जाते हैं। जो नए लोग होते हैं वो ऑब्वियसली उसमें फिर अटक जाते हैं। एनीवे, ऑल्ट्स जो हैं वो उस लेवल पे नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आपको लॉस होगा। जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, या जो लोग जिन्होंने पुराना बाय किया और हम यहाँ आके इस लेवल पे हम पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स के, आई नो दैट, ठीक है। अब यहाँ से नीचे इतनी वो गैप नहीं है जो ऊपर से जितना नीचे हम आ चुके हैं, ठीक है। जिस तरह की मैं एक बात करता होता हूँ, नीचे 10-15% है, ऊपर 1000% है, ठीक है। नीचे 20% है, ऊपर 1000% है। लेट्स से लाइक दिस, नीचे 20% है, ऊपर 1000% है, 1000% ऊपर है, नीचे 20% है। तो ये मूवमेंट तभी होनी है जब BTC डोमिनेंस ने कुछ वीकनेस शो करनी है और टोटल 3 ने कुछ स्ट्रेंथ शो करनी है। वो टाइम होगा जब ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो एक अपनी पावर शो की तरफ जाएंगे। एक ऑल्ट सीजन डेफिनेटली लगेगा ये बुल रन ख़त्म होने से पहले। अगर तो ये बुल रन 2025 में ख़त्म होना है,
आई बिलीव कि ये 2020-25 में ही, इसी साल में के एंड तक ये वाइंड अप हो जाएगा। तो इसी साल में हमें एक तगड़ा ऑल्ट सीजन भी देखने को मिलेगा। मेरा ओपिनियन वही है, सारी चीज़ें वही है, नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग बाय कर सकते हैं, मैंने कल ट्वीट भी की थी, तो वो लार्ज कैप को देखें, ऑन्डो को देखें, आर्बिट्रम को देखें, से को थोड़ा वेट कर लें। हो सकता है से जो है यहाँ से नीचे गिर जाए वापस। वो उस दिन भी मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये अगर बीटीसी ने थोड़ा सा ड्रॉप किया तो से ने आराम से 20 सेंट को ब्रेक कर देना। से का वेट कर लें। इफ़ नॉट क्लोज शॉप इन, अच्छा फहद भाई, नहीं दुकानें लॉस में नहीं बंद करनी, दुकानें खोल के रखें इसकी, अपना ऑल्ट कॉइन्स की। तो या तो हम कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे या बैंक्रप्सी फाइल करेंगे बिजनेस की, ठीक है। ये बुल रन के ऑड सीजन, इज इट नेसेसरी के बुल रन आए ऑड सीजन का? यस, क्यों नहीं, इज ड्यू है और बिल्कुल एज पे है, कॉर्नर पे है। किसी भी टाइम बीटीसी ने एक मूव करनी है और उसके बाद ये डोमिनेंस जैसे ही नीचे को ड्रॉप होना शुरू हो रही है, ठीक है। ये आप देखेंगे आप लोग, ठीक है। या चैप्टर 7 बैंकरप्सी एंड पे अगर ना कुछ हुआ तो क्या करें? अब सब इकट्ठे ही है ना, सब इकट्ठे ही हैं। डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, ठीक है। और जितनी दुनिया में मतलब मिलियंस ऑफ वॉल्ट ट्रेडर्स हैं, हम सिर्फ हम लोग नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वॉल्ट ट्रेडर्स हैं। डूबेंगे तो फाद भाई हम सभी डूबेंगे, इकट्ठे ही डूबेंगे। फिर अगले 3 फिर अगले 2 साल तक आके जनाब अपने अपने बिजनेस पे, अपने अपनी जॉबों पे फोकस करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे। फिर 2027 में 2027 के सम पॉइंट लास्ट क्वार्टर में जाके 2027 के थर्ड क्वार्टर में जाके मार्केट को देखेंगे, वहां पे बाइंग शुरू करेंगे, वो थर्ड में बाय करेंगे। मैं मोस्टली बाइंग 2027 के, अगर ये बुल रन इस साल खत्म हो जाता है तो मोस्टली जो बाइंग होगी, जो बेयर मार्केट का बॉटम मेरी नज़र में होगा, वो 2027 का थर्ड क्वार्टर होगा। तो उसमें फिर हम लोग जो है ना पैसे पूसे इकट्ठे कर लेंगे, तब तक तो फिर बाय करेंगे, फिर वापस आएंगे मार्केट में नए सिरे से मैं नेगेटिव बातें आपसे करता ही नहीं हूं, मैं उस तरफ आपको लेके जाता ही नहीं हूं। क्यों? कि अगर हम लोग नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देंगे ना, तो यहाँ पे अगर 100 लोग हैं ना, तो उनमें से 90% लोग जो हैं उन्होंने अपनी होप लूज कर जानी है। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? तो नेगेटिव साइड को भी डिस्कस करना ही नहीं है। नेगेटिव साइड को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे नवंबर या दिसंबर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूव्स, ठीक है। मार्केट कैसे मूव होती है, किधर को मूव करती है, उस अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग जो हैं नेगेटिवली जो है या बेयर मार्केट की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। अभी मैं बेयर मार्केट की चीज़ें डिस्कस करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। चार्ट्स चीख के कह रहे हैं, बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो चीख के कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा ऑल्ट सीजन जो है वो पेंडिंग है, वो किसी भी टाइम किक होगा, ठीक है। और उसके लिए आप रेडी रहें, दैट्स इट। उसके लिए आप रेडी रहें, उन चीज़ों की तरफ फोकस करें। अगर हम बेयर मार्केट की बातें करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, तो लोगों का फोकस जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई फाद भाई? सो आई थिंक कि हमें जिस ट्रैक पे हैं, मुझे भी नज़र आता है, मुझे भी सारी बातें करनी आती हैं, सारी चीज़ें मुझे भी पता है कि जब अगर बीटीसी का टॉप हो गया हुआ है, बीटीसी का बॉटम क्या हो सकता है, बेयर मार्केट कितनी देर रह सकती है, कब एक एक्सपेक्टेड बॉटम कब हो सकता है, कौन से महीने ऐसे होंगे जब मार्केट जो है बॉटम करेगी, और कौन से महीने ऐसे एक्सपेक्टेड महीने होंगे 2027 में जो ट्रेंड रिवर्सल मंथ होंगे। वो सब ने 2023 में मुझे देखा हुआ है। फहद भाई वालेकुम सलाम, सब ने खिलाड़ी वालेकुम सलाम, सब ने 2023 में देखा हुआ है कि 2023 में जितनी वीडियोस बनाता रहा हूँ मैं यही कहता रहा हूँ कि ये बॉटम हो चुकी है। आई थिंक बॉटम इज इन, बॉटम इन है। 2023 में अक्टूबर के महीने का बार बार जिक्र किया, ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा। वो सारा हमें पता है, हमें आइडियाज़ हैं मार्केट के कि बेयर मार्केट यहाँ से अगर शुरू होगी, जब भी शुरू होगी, इसने कितनी देर चलना है, कौन से वो महीने होंगे 2027 में जो बॉटम मार्केट परफॉर्म करेगी। आप सबको नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह।
कौन सा वो महीना होगा जो ट्रेंड रिवर्सल हम जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल मंथ है, वो बातें भी करने की नहीं है। अभी सिर्फ बातें ये करने की हैं कि ये बीटीसी अपना एक पावर शो दिखाए, ठीक है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मैं पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स डन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डन हो चुकी है मार्केट, और मोस्टली वो लोग नए हैं। नए मीन्स के वो लोग हैं जिन्होंने 2020 या 21 में क्रिप्टो स्टार्ट की है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑल्ट सीजन नहीं लगना। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ अक्सर नज़र में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि जो लोग कह रहे होते हैं कि इट्स डन और तैयार हो जाएं और मार्केट नीचे को जानी है और टॉप हो चुका है, दिस दैट एंड दी अदर्स, क्योंकि वो खुद होप लूज कर बैठे हैं और वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, जो कि साफ नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों को नहीं नज़र आ रही। सो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करना है। जब नेगेटिव का टाइम आएगा, जब बेयर मार्केट का टाइम आएगा, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे, हम उसको बुरे तरीके से बेयर मार्केट को गिराएंगे भी कि गिरे, ठीक है। सो अभी सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है। बाकी आपने जितने ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए हैं, जिनके पास लार्ज कैप हैं, वो ओंडो जिनको पसंद है, मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ पे डीसीए भी करना चाहिए, बाय और कर लेना चाहिए अगर किसी को ओंडो पसंद है तो, क्योंकि ओंडो बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को ऑप्टिमिज्म पसंद है तो ऑब्वियसली बिल्कुल बॉटम 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 बॉटम, ठीक है, थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। अगर किसी को ये पसंद है तो वो उसमें अपना डीसीए करे। किसी को एप्टोज पसंद है, एप्टोज भी, और ये सारी चीज़ें बॉटम पे पड़ी हैं। नियर प्रोटोकॉल को देख लें, $2। आर्बिट्रम को देख लें, अराउंड 30 सेंट घूमता ही रहता है, 30, 33, 32 घूमता ही रहता है। तो व्हाट मेक डिफरेंस कि हम 30 सेंट पे बाय करते हैं या 35 सेंट पे बाय करते हैं। अगर आर्बिट्रम यहां से 10x कर देता है, 10x ना भी करे, अपना प्रीवियस जो उसका ऑल टाइम हाई था, आई थिंक $2.40 पे गया था आर्बिट्रम, लेट मी सी। मैं समझता हूं कि आर्बिट्रम इस वक्त बड़ी 240, ठीक है। तो कोई इट डजंट मेक नो डिफरेंस टू मी कि मैं इसको 28 सेंट पे बाय करता हूं, मैं इसको 33 सेंट पे बाय करता हूं, मैं इसको 35 सेंट पे बाय करता हूं। क्यों? कि अगर मुझे नजर आ रहा है कि आर्बिट्रम जो है वो अगर अपना प्रीवियस ऑल टाइम भी टच करता है तो एक रीजनेबल उसमें प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। मेरी नज़र में आर्बिट्रम जो है, मिनिमम जो इसका टारगेट है ना, मिनिमम 170 है। 170 एक मिनिमम टारगेट है आर्बिट्रम का मेरी नज़र में। अगर 170 को क्रॉस करता है, उस टाइम पे टोटल 3 कितना होता है, तो सारी की सारी गेम जो है ना, ये टोटल 3 का जो वॉल्यूम उसमें कितना आना है उस पर डिपेंड कर रही है। ये बार बार मैं हर लाइव में टोटल 3 का जिक्र कर रहा हूँ कि उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, उसी पे सारी ये गेम घूम रही है, और वहीं से रिजल्ट निकलना है, वहीं से पैसे बनने हैं, वहीं से आपको गेन्स आने हैं, उसी ने आपका पोर्टफोलियो रिकवर करना है, उसी ने पोर्टफोलियो प्रॉफिट में लेके जाना है, वहीं से आपको सब चीज़ें वहीं से बननी है, टोटल 3 से। और टोटल 3 जो है वो किसी भी टाइम उसका आपको नज़र आएगा, जैसे ये डोमिनेंस जो है ये कुछ छोड़े हमारी जान, और लोग इंटरेस्टिंग, मतलब बीटीसी डोमिनेंस का जो चार्ट है ना, इतनी लंबी राइजिंग वेज बन चुकी है यार। ओएम को मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, वो एक स्कैम हो गया, उसका खत्म हो गया, मर गया। आई डोंट नो हाउ यू गोना डील विद इट, या आप ट्रेड कर रहे हैं, मैं नहीं ट्रेड कर रहा, वो एक स्कैम होना था, हो गया। TrueFi पे अच्छी होप है, क्यों नहीं है? यू शुड बाय लिटिल बिट मोर TrueFi। अगर TrueFi स्टिल कोइनबेस में है तो यू कैन बाय लिटिल बिट मोर इफ यू ऑलरेडी बॉट एट द हाई प्राइस। अगर आपने हाई प्राइस पे लिया हुआ, थोड़ा बहुत बाय करो, डीसीए वीसीए कर लो। फरूक भाई थैंक यू वेरी मच। लाली अपना बेकारी की यार, तुम नाम सही करो अपना। जो है ना बीटीसी डोमिनेंस, बहुत उसकी एक ओवर एक्सटेंडेड राइजिंग वेज एक बन चुकी है, बिल्कुल ओवर हो चुकी है, इतना लंबा जा रही है वो। वीकली कहाँ से शुरू हुई है बीटीसी की ये राइजिंग वेज जो है ना, 2023 2023
सेकंड क्वार्टर से राइजिंग वेज चल रही है, जो बीटीसी की वो वेज जो है ऊपर को ही, डोमिनेंस की वेज ऊपर को ही राइज किए जा रही है, और इसने कहीं ना कहीं जाके ब्रेक डाउन होना है। और जब इसने ब्रेक डाउन होना है आपको समझ आ जाएगी ऑल्ट कॉइन जाते कहाँ हैं, ठीक है। कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ पुरानी हिस्ट्री है जिनको सामने रखते हुए आप चीज़ें जो है आप करते हैं, और पुरानी चीज़ें देख के ही आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें जब एक्यूमुलेट करते हैं ना, इकट्ठी करते हैं उनको, वो डाटा को आप अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नजर आ जाती हैं, पिक्चर क्लियर हो जाती है। मेरा ख्याल है मोस्टली लोगों ने जिस दिन का मैंने वो टोटल 3 का चार्ट दिखाया था ना, टोटल 3 का, मोस्ट लोगों ने जिस दिन से वो वाली वीडियो या लाइव देखी है ना, क्वेश्चंस कम हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं, उनके जहन में एक चीज़ आ गई है, उनको समझ आ गई है कि जब तक ये क्रॉस नहीं होगा इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑल्ट कॉइन्स की दौड़ लगेगी। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मियां साहब थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो 2021 में मुझे सिर्फ ये आप लोग बताएं कि ऑल्ट सीजन एक जो एंड पे लगा था वो किन डेट्स में लगा था, याद है आपको? किसी को कुछ याद है? 90% डाउन ऑन VRA शुड DCA। हाँ चीमा सब कर लें थोड़ा बहुत DCA, लेकिन ध्यान से VRA में बहुत ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं लेनी, रीजनेबल ही रखना है। जुलाई से शुरू हुआ था, एक बड़ा तगड़ा ऑल सीजन लगा था यार। और 2021 में ना, 2021 में आपके 2 ऑल सीजन लगे थे, ठीक है। एक जो है वो जनवरी से शुरू हुआ था, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, जनवरी से ऑल सीजन शुरू हुआ था और वो सीजन लगा था मई तक, मई के फर्स्ट वीक तक वो सीजन गया था, जो जनवरी से शुरू हुआ था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और सम पॉइंट कोई 1-2 वीक मई के भी लग गए थे, ठीक है। और असल वो दिसंबर में भी ऑल सीजन था, स्लो था, लेकिन तगड़ा जब शुरू हुआ था वो जनवरी से शुरू हो गया था ऑल सीजन। बड़ा एक 2021 में बड़ा एक ज़बरदस्त ऑल सीजन लगा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और सम पॉइंट मई के 8-10-15 दिन थे पहले, 10-15 दिन में बहुत आउट परफॉर्म किया था ऑल्ट कॉइन्स ने, तबाही फेर दी थी। तो वो ऑल्ट सीजन था तकरीबन 18 से 20 वीक्स का, 18 to 20 वीक्स का वो ऑल्ट सीजन था, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्रैश होती रही, मई से मार्केट क्रैश हुई और मई से जुलाई तक मार्केट क्रैश जाती रही। और उस वक्त मेरा ख्याल है 29-30,000 पे BTC जब आया था, उस वक्त मैंने वीडियोस बनाई थी कि मुझे वीडियोस भी बनाई थी, ट्वीट्स भी पड़ी हुई हैं, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि ये दिस इज़ द बॉटम फॉर द मार्केट, यहाँ पे हमें DCA करो या ना, पता नहीं किस चीज़ का आपने पूछा, DCA करना चाहिए यहाँ पे, आपको क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर एक उससे भी एक बड़ा तगड़ा ऑल सीजन लगा था जिसमें सोलाना जैसी चीज़ें बहुत मूव हुई थी, जो जुलाई से शुरू हुआ था और वो भी नवंबर तक, जुलाई से वो शुरू हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो भी 4 महीने का सीजन था, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा ही एक ऑल सीजन ड्यू है, जिसने कुछ 16 से 18 हफ्ते, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 12 वीक, कुछ लोग कह रहे हैं 10 वीक में ही हमें मिल जाए बहुत है। लेकिन जो चार्ट्स, जो हिस्ट्री बता रही है कि इट्स गोना बी लिटिल लॉन्गर, एक्सटेंडेड ऑल सीजन होगा। मेरा ख्याल है हमें 16 to 20 वीक्स, मुझे जो लग रहा है कि 16 से 18 हफ्ते जो हैं इसका ऑल सीजन मिलना है। तो दैट्स ऑल वी नीड, ठीक है। हमें वो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं या जहाँ हम लोग जो कर रहे हैं कि यार ये नहीं मूव हुआ, वो नहीं मूव हुआ, वो हमने वो बातें, हम उससे बहुत, उस पॉइंट से बहुत आगे आ चुके हैं। कि कोई हमें क्वेश्चन करे जी एप्टोस क्यों नहीं मूव हो रहा, कोई क्वेश्चन करे जी लिंक क्यों नहीं मूव हो रहा, दूसरा बंदा क्वेश्चन लेके आ रहा आंडो क्यों नहीं मूव हो रहा, जी आंडो को मूव होना चाहिए, दिस दैट एंड दी अदर्स। कुछ लोग ये क्वेश्चन लेके आ जाए जी मिड कैप क्यों नहीं मूव हो रहे, ठीक है। ये सारे मूव होंगे, लेकिन टोटल 3
डोमिनेंस डाउन होगी, जब डोमिनेंस डाउन होगी तो उसमें हो सकता है उसके साथ बीटीसी भी थोड़ा बहुत क्रैश हो, ठीक है। लेकिन जब डोमिनेंस क्रैश होना शुरू होगी आपको नज़र आएगा ऑटोमेटिकली वो फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे टोटल 3 में। क्यों? जिन लोगों ने बीटीसी, अगर बीटीसी को लोग एक बीटीसी पावर शो दिखाता है, नया तगड़ा ऑल टाइम हाई बनाता है, तो बड़े जो मिलियनर्स हैं या जो बिग टाइम बिग मिलियनर्स हैं या बिलियनर्स जो हैं, वो हो सकता है कि वो बीटीसी और इथेरियम से अपना पैसा निकालें और उनको मार्केट में इंटरेस्ट ना रहे, वो रिस्क ना लेना चाहें, वो कि हम टोटल 3 में नहीं जा रहे, वो साइड पे होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। कितने के हैं वो लोग? कितने के? 1% होंगे वो, 2% होंगे वो, मेरा ख्याल है 1% है। बाकी 99% जो पब्लिक है, जो मिड लेवल के मिलियनर्स हैं, उन सबको पैसा चाहिए। जिसका 4 मिलियन का पोर्टफोलियो है, या जिसने 6 मिलियन का बीटीसी बेचना है, जिसने 10 मिलियन का, 50 मिलियन का, जिन लोगों ने इतने का बीटीसी बेचना है, वो डेफिनेटली बीटीसी को सेल करेंगे और वो डेफिनेटली लार्ज कैप, मिड कैप इनकी तरफ आएंगे और इनमें अपना पैसा डाल के उनको नज़र आ रहा होगा कि और सीजन लगना है, यहाँ से वो अपने पैसे को 2-4x आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो माइंड जो है वो चेंज नहीं हो सकता। हु नोज के बीटीसी वाले किसी 2-4 ऐसी बड़े प्रोजेक्ट को पकड़ लें, ठीक है। आई मीन बीटीसी के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ओंडो को पकड़ लें, आर्बिट्रम को पकड़ लें, मेरे फेवरेट की बात नहीं है, मैं एक नाम ले रहा हूं। बीटीसी के इन्वेस्टर हो सकता है सुई को पकड़ लें, नीचे आके टाओ को पकड़ लें, ठीक है, नियर प्रोटोकॉल को पकड़ लें, किसी को भी उठा दें। वो कोई भी 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो बीटीसी के इन्वेस्टर्स जो हैं, एवेक्स है, लिंक है, इवन दो डॉट भी है, बीटीसी के इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको नजर आ रहा होगा कि यार अगर मैं $50 मिलियन या $100 मिलियन जो है, ये 4 बिग कैप जो हैं इनमें डिवाइड कर देता हूं $100 मिलियन, तो मैं आराम से 4-5x करके निकल जाऊंगा। तो पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है, ठीक है। और वो भी जो बिग वेल्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो पैसा लूज करें। एक का $1 बिलियन का पोर्टफोलियो है, अगर वो बिलियन में से 200 मिलियन मार्केट में लेके आ भी जाता है, अपनी मर्जी के कुछ 4 बिग कैप वो सिलेक्ट करता है, उनमें 250 मिलियन डाल देता है, उसको क्या प्रॉब्लम है? अगर मार्केट आगे पीछे थोड़ी बहुत हैंकी फैंकी करती भी है, वो वेट कर लेगा और उसको डीसीए करने में भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, क्योंकि उसकी इनफ रिसर्च होगी, उसका टेम्परामेंट वो हमारे से बहुत ऊंचा होगा, उसका पेशेंस लेवल बड़ा ऊंचा होगा, वो पैसे बना चुका है, वो ऑलरेडी बिलियनर है। अगर मार्केट गिरती है वो हमारी तरह चीखें नहीं मारेगा, ठीक है। हम भी चीखें नहीं हम मारते, हम भी बड़े वो पक्के हो गए हुए हैं। तो बात करने का मकसद कि सम पॉइंट जो ग्रीड है पैसा बनाने की, नो मैटर व्हाट, कि वो बंदा किस लेवल पे कितना बड़ा कोई बिजनेसमैन है, जब उसको नजर आ रहा है कि वो अगर रोटेशन कुछ पैसों की, मैंने अभी कहा है कि वो बिलियन, वो उसका, 1 मिनट ठहरे, क्वेश्चन ना करें, बंदे का 1 बिलियन का पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसको नजर आ रहा है कि अगर वो सारे नहीं, अपना सिर्फ 1 बिलियन में से 30%, $300 मिलियन सिलेक्टिव ऑल्ट कॉइन्स में लेके जाता है, जिनके ऊपर उसकी रिसर्च टीम जो है उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। ये समझें जरा बात को कि ये ऑल्ट कॉइन्स मिनिमम 3x जरूर कर जाएंगे, 2x कर जाएंगे, 4x कर जाएंगे, और ये फ्लॉप नहीं होंगे ये प्रोजेक्ट। और उसको नजर आ रहा है कि अगर मैं 300 मिलियन लेके जाऊंगा तो अगर सिर्फ 3x या 3.5x भी कर गया, मैं 300 मिलियन से, मेरा वो 300 मिलियन जो है वो फिर दोबारा 1 बिलियन बन जाएगा, उसको नजर आ रहा है। तो वो डेफिनेटली वो जो बिलियनर है वो अपनी टीम को अलाउ करेगा कि 30% फंड एटलीस्ट मार्केट में, लार्ज कैप्स में उनको रोटेट करो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है, उसके जो टीम होगी, जो उसके चार्ट को एनालाइज करने वाले लोग होंगे, जो उसके टीम उसके लिए ट्रेड करती होगी, ऑब्वियसली उसको बताएगी। इन्होंने बंदे वेल पेड बंदे रखे होते हैं, बड़ी अच्छी पे देते हैं लोगों को, ठीक है, जो इनके लिए मार्केट को एनालाइज करते हैं। जो ये कंपनियों के जो लोग होते हैं, ये बड़े जो डाटा एनालाइज करते हैं, ये बड़ी अच्छी उनकी पे होती है और उनकी प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट ठीक होती हैं। तो ये बात करने का पॉइंट ये है कि ये सम पॉइंट वो रोटेशन इधर आनी ही आनी है, ठीक है। तो वो जब आएगी, अगर एक बंदा अपना 300-400 मिलियन
लेके आता है तो ऑब्वियसली उनकी उनकी भी एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, उनकी भी एक कम्युनिटी होती है। जिस तरह हम लोगों की कम्युनिटी है, उन लोगों के भी ग्रुप्स होते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। ये 10 बिलियन जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? अब एक कहता है जी मैं तो, मेरे पास 10 बिलियन है, मैं बीटीसी से निकाल लिया और मैं 10 बिलियन में से एटलीस्ट $2 बिलियन जो है वो रोटेशन करने जा रहा हूँ बिग लार्ज कैप्स में। फर्ज कर रहे हैं वो अपने अपने ग्रुप में बात कर रहा है कि मैं सुई खरीद रहा हूँ, मैं ओंडो ले रहा हूँ, मैं आर्बिट्रम ले रहा हूँ, मैं एवलंच ले रहा हूँ, मैं लिंक में जा रहा हूँ। अब वो 4-5 अपनी बात बताता है अपने ग्रुप में कि भी मेरे पास 10 बिलियन है, बनाया है, बिटकॉइन से बनाया, इथेरियम से इतने पैसे बनाए, हम आउट हो चुके हैं, ठीक है, और मैं उसमें से 30% फंड्स जो हैं लार्ज कैप्स में रोटेशन करने जा रहा हूँ। वो कोई भी 4 या 5 या 6 लार्ज कैप वो पिक करता है। ऑब्वियसली वो अपने लोगों से या अपनी टीम से, अपने ग्रुप से डिस्कस करेगा। तो उसके जो ऑलरेडी बंदा 10 बिलियन के पोर्टफोलियो के साथ बैठा हुआ है, उसकी फ्रेंडशिप मेरे से या आपसे थोड़ी होनी है, या वो मुझसे या आपसे मशवरा थोड़ी करने आएगा, ठीक है। उसने मशवरा करना है या डिस्कस करना है या अपनी चीजें शेयर करनी है तो अपने लेवल के लोगों से ही करनी है। तो जब 1 बिलियनर इसमें रोटेशन करने के लिए नीचे आएगा तो उसके जितने भी साथ मोस्टली लोग होंगे, ठीक है, सब लोग आएंगे। पैसा किसको आता हो अच्छा नहीं लगता, और ग्रीड जो है वो डजंट मैटर कि बंदा किस लेवल पे है, वो ऑलवेज ग्रीड इज ऑलवेज देयर। वालेकुम अस्सलाम यार, मैं एक सेकंड विंडो ओपन कर लूं, I'm hot। बाहर इस टाइम बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, और आई डोंट नो कि मुझे क्यों फील हो रहा है कि I'm hot। हालांकि मैंने अभी आइसक्रीम भी खाई है। चलें थोड़ा पानी पीते हैं। सो टॉपिक तो कोई नहीं था हमारे पास, लेकिन टॉपिक कोई ना कोई बन जाता है। जब वो रोटेशन करने आएंगे तो वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, तो उनकी फिर बिलियंस की रोटेशनें होंगी। तो हम आप कौन है, ठीक है, 5-5, 10-10 हज़ार, ये 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार वाले, ठीक है। हमने आराम से अपनी चीज़ें करके वापस आ जाना है। जब वो लोग मार्केट में होंगे, जितने समझदार लोग होंगे इंशाल्लाह वो आराम से अपनी चीज़ें करेंगे, कम बैक। मैं फिर यही कह रहा हूँ, जब ये क्रॉस चले, मैं बीडीसी की तरफ नहीं जा रहा, मैं टोटल 3 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन ये क्रॉस हो गया, हिस्ट्री को सामने रखते हुए आपने उसका टाइम फ्रेम आपको नजर आ रहा होगा। इन जुलाई अगस्त आई थिंक वी कैन क्लोज टू ब्रेक इवन, ठीक है। जुलाई तो ऑलरेडी आ गया ना। अब जब ये क्रॉस होगा आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे डाटे हैं जो आप लोगों को बता रहे होंगे कि दिस इज़ द टाइम, अपने स्पॉट की पोजीशनें क्लोज कर दें सारी, और कुछ ना कोई 1-2 पोजीशंस शॉर्ट की खोल के घर जाके सो जाएं, ठीक है, घर जाके सो जाएं। वो चार्ट साहब खुद बता रहे होंगे, हिस्ट्री आपको खुद बता रही होगी, बहुत सारी मार्केट आपको खुद इंडिकेट कर रही होगी कि वी आर क्लोज टू द टॉप और वी आर एट द टॉप, ठीक है। वहां पे क्या होता है, ग्रीड लेवल बहुत बढ़ जाता है, लोग अच्छी प्रॉफिट में आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो ग्रीड लेवल जो है ना वो हमें मना करता है। हम उस हिसाब से चीज़ें बेचते नहीं हैं, या हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हम जब रोटेशन में होते हैं तो हम रोटेशन में फंस जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन बुल सीजन के दरमियान अगर किसी रोटेशन में फंस जाए बंदा तो इट्स नॉट अ बिग डील। इस दफ़ा तो मार्केट एक्सचेंजेस ने और इन चीज़ों ने मार्केट को मैनिपुलेट इस तरह किया और डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पिछली बुल मार्केटें जो 2 मैंने देखी हैं उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी रोटेशन में फंसे हैं टॉप के ऊपर। अगर हम कहीं फंस गए हैं बुल मार्केट के दौरान
तो बड़े मतलब वो हम रोटेट करते जा रहे हैं, मनी को रोटेट करते जा रहे हैं। मार्केट के टॉप पे हमने कोई 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे ले लिए हैं कि मार्केट उसके बाद कोई 2-3 महीने डिस्ट्रॉय हो गई है, नीचे गिर गई है, करेक्शन में आ गई है। हमने हमेशा नीचे से डीसीए किया और वो बड़ी जल्दी रिकवर होता था, और हम लोग बड़े उस ट्रेड से बड़े अच्छे पैसे बना के निकल आते थे, बहुत अच्छे। लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारी हमारी जो फुर्तियाँ थी, या सारी हमारी जो चीज़ें थी जो हम करते थे, और आराम से रोटेशन करके अगर टॉप पे फंस भी गए हैं, मार्केट जल्दी रिकवर करती थी, ऑल्ट कोइन रिकवर कर जाते थे, हम नीचे डीसीए करके पैसे बना के निकल जाते थे। एक्सचेंजेस ने ये सारी चीज़ें वॉच की हैं, नोट की हैं, एनालाइज की हैं, नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने हमसे एक स्टेप आगे ही रहना है। ठीक, तो जब ये क्रॉस होगा उसके बाद आप चीज़ें देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, आज मैं इतनी प्रॉफिट में हूँ, आज मेरा ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे है, इस लेवल पे है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसको फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, और कोई लंबी चौड़ी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो होता है ना, वो बाद में बताऊंगा। हम इस क्रॉस का वेट कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। ये 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की थी, ये दोनों। ठीक है, ये टोटल 3 का डेली चार्ट है। रेड लाइन 200 डे, ग्रीन लाइन 50 डे। ठीक है, सो जिस दिन ये क्रॉस होगा उस दिन से आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि मार्केट किधर को जानी है, टोटल 3 किस तरफ जा रहा है, डोमिनेंस किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। इस क्रॉस के बाद मार्केट क्या कर सकती है, हमें कहाँ पे ले जाके अपना पोर्टफोलियो बंद कर देना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पे हमें बिल्कुल बी केयरफुल रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस क्रॉस के बाद, मैं क्या समझता हूँ, इस क्रॉस के बाद, जैसे कि ये पीछे क्रॉस हुआ था, दिस इज राइट हियर। ठीक है, ये क्रॉस नजर आ गया आपको, ये एक और क्रॉस नजर आ गया आपको। ये पूरी स्क्रीन गौर से देखें, इस क्रॉस के बाद क्या किया टोटल 3 ने। ये येलो लाइन, इसको भी याद रखना है। क्रॉस, इसके बाद टोटल 3 ने क्या किया, और आपके आर्ट को इनका आपको पता होगा उन दिनों में क्या हुआ था। ये येलो लाइन को याद रखना है। ठीक, अब हमें सिर्फ वेट है इस क्रॉस का। आई थिंक जुलाई में ये क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, इसके 2 पॉइंट मैंने बनाए थे, जुलाई 14 और जुलाई 21। ठीक है, अब 14, मतलब जुलाई 15 से लेकर जुलाई 20-21 तक यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज जो है इसको क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, जब क्रॉस होगा दैट मीन्स के टोटल 3 में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। वॉल्यूम आएगा तो इस ग्रीन लाइन ने इस रेड लाइन को क्रॉस ओवर करना है, गोल्डन क्रॉस। ठीक है, तो फिर हमारी नजर होगी कि ये कैंडल्स जो हैं, ये जितनी ये कैंडल्स बनी हैं, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, बनी हैं, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, ये कैंडल्स बनी हैं। ठीक है, ये कहाँ से कैसे प्रिंट होती हैं, कितनी के ऊपर जाएंगी, किस तरह ऊपर जाएंगी, कैसे मामला चलेगा। ओके, टिकटॉक गॉट यू, बूम। एक सेकंड बस, ये टिकटॉक थोड़ा सा तंग कर रहा है। जब ये क्रॉस हुआ था ना, ये क्रॉस हुआ था नवंबर 8, डेट भी ऊपर आ रही है, नवंबर 8 2023 में। ठीक, ये ग्रीन लाइन ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया था, और यहाँ से आपको ये कैंडल सारी नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे जब आप पहुँचे थे, ये मार्च का महीना था, मार्च 2024। यहाँ पे मोस्ट पैसा हमारा बना था इस बुल मार्केट में। जो सबसे अच्छा ऑल्ट सीज़न आया था ना, सबसे अच्छा जो 6 महीने का ऑल्ट सीज़न आया था या 5 महीने का आया था, वो ये था, जो कि 2023 का लास्ट क्वार्टर था और 2024 का फर्स्ट क्वार्टर था। ये सबसे अच्छा इस बुल मार्केट का ऑल्ट सीज़न था। ये वही सीज़न था जिस सीज़न में आरवी $4 से 52 पे गया था। ये वही सीज़न था
जिसमें नियर प्रोटोकॉल $1 से $8 पे गया था। ये वही सीज़न था जिसमें आर्बिट्रम $2.40 पे गया था। आई थिंक ये वही सीज़न था जिसमें टिया भी 20 सेंट पे गया, $22 पे गया था। ये वो सीज़न था। बट इस क्रॉस के बाद सारे ऑल्टकॉइन मूव हुए थे। ओके, अब एक क्रॉस ये भी हुआ था। ये इस क्रॉस के बाद मार्केट ने तकरीबन हमें 5 महीने दिए थे, अबाउट 5 मंथ्स, जो कि इस बुल सीजन का सबसे तगड़ा ऑल्ट सीजन था। ठीक है, अब जब इस येलो लाइन को नहीं भूलना आपने, इस येलो लाइन को भूलना नहीं है। ओके, अब इसी तरह जब ये क्रॉस हुआ था तो इसमें कोई अच्छा ऑल्ट सीजन नहीं लगा था, क्योंकि ये शॉर्ट लिव था। आई मीन 6 वीक का ये था, ये मूव 6 वीक्स की थी। यहां से बीडीसी ड्रॉप होना शुरू हुआ। ठीक है, और कोई बैड न्यूज़ आना शुरू हुई, बीडीसी ड्रॉप हुआ तो ये मार्केट भी क्रैश हो गई। ये अच्छा सीजन नहीं लगा था इन बिटवीन। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो ये मूव थी ना मार्केट की, ये मूव टोटल 3 की, मैं एक ऐसी मूव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से। यहां से मार्केट जो है ना स्लोली क्रॉस होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी। ये येलो लाइन का आपको बार बार कह रहा था, ये 2024 की मार्च की रिजेक्शन है, ये दिसंबर की रिजेक्शन है 2024 की। जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना 1.6 ट्रिलियन पे इंशाल्लाह, यहाँ पे आपने बी केयरफुल हो जाना आके। ठीक है, यहाँ पे आके 1.6 ट्रिलियन पे हमने बी केयरफुल हो जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा रिजेक्शन ले चुकी है। हो सकता है ये टॉप हो मार्केट का, टोटल 3 का। ठीक, 1.6 ट्रिलियन पे हमने बी केयरफुल हो जाना है। आई थिंक ये मार्केट का जो है साइकिल का टॉप नहीं होगा। यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। यहाँ पे हमने बी केयरफुल हो जाना है। यहाँ से हमने प्रॉफिट्स जो हैं उनको साइडों पे लगाना शुरू कर देना है इस लेवल पे 1.6 ट्रिलियन। ठीक, लेकिन असल मेरी नज़र में जो इसका टॉप बनेगा, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, वो ये है 2017, 2021। और अगर इसको हम आगे लेके चलते हैं तो ये ऑलमोस्ट दिसंबर, अगर यहाँ पे हम आते हैं तो $2 ट्रिलियन बनता है। इसको मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ। नहीं, बस इससे छोटा नहीं होगा। 2017, 21 के 2 टॉप। हम एक्सपेक्टेड कि ये टोटल 3 इस छोटे ट्रेंड को क्रॉस करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ जो एरिया ना, जो टोटल 3 का जो एरिया होगा ना, 1.6 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन का जो एरिया, वहाँ पे हमने बी केयरफुल रह के ट्रेड करना है। बाकी 1.6 तक हमने चीज़ों को मैं तो जाने दूंगा, कभी रोटेशन करते चले जाओ। बात करने का मकसद रोटेशन करते चले जाओ। ठीक है, मैं 1.6 यहाँ से इस क्रॉस के बाद 1.6 ट्रिलियन तक मैं आंखें बंद करके रोटेशंस करूंगा, क्योंकि हमने अपने पैसे को इस बार टॉप पे फंसाना नहीं है। मैं टोटल 3 जब 1.6 तक पहुंचेगा तब तक मैं खुल खुला के इसकी यहाँ से यहाँ रोटेशनें पूरी करता जाऊंगा, कि अगर मुझे किसी से 15 का 40 बनाया, मैं 40 ही मार्केट में डाल दूंगा। अगर 40 का मुझे 80 बनाया तो मैं 80 पूरा मार्केट में रोटेट करूंगा। अगर 80 से मुझे 2 लाख बन गया, मैं 2 लाख पूरा रोटेट करूंगा। अगर 2 लाख से मेरा 5 लाख बन गया, मैं स्टिल रोटेट करूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा हूं ना, जैसे ही मार्केट 1.6 ट्रिलियन पे पहुंचेगी, अगर मैंने $40,000 से $1 मिलियन बना लिया हुआ, यहाँ पे आके मैं अपनी $1 मिलियन की जो मेरा पोर्टफोलियो उसको पूरा रोटेट नहीं करूंगा। इस गैप के अंदर जो 1.6 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन तक जो ये गैप है ना, इसको आज मार्क कर लेते हैं। ये भी आप लोगों को मैं यहाँ पे ना एक बार लगा देता हूँ, जिसको हम रेड कलर दे देते हैं। मैंने ये रेड फ्लैग लगाए हुए हैं इधर। ठीक है, गौर से फिर समझ लें। ये जब तक क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, इस तरह या इस तरह, ऑल्ट कॉइन्स में पैसा नहीं आएगा, पैसे नहीं बनेंगे। एंड अनएक्सपेक्टेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्रॉस, वी आर वेरी क्लोज टू द क्रॉस, मार्केट क्रॉस के बहुत क्लोज है, ठीक है। जब ये क्रॉस होगा ना तो मैं यहाँ तक अपनी रोटेशनें पूरी की पूरी करते ही चला जाऊँगा। अगर 2000 से 4 हो गया पूरा मार्केट में, 4 कार्ड बन गया अगली ट्रेड में 8000 पूरे का पूरा अगली ट्रेड में। अगर 8 से 16 बन गया मैं अगली ट्रेड में पूरा ही 16 डाल दूंगा। अगर 16000 से 32000 बन गया तो मैं अगली ट्रेड में पूरा 32 डालूंगा। ये देखते चले जाएं। अगर 32 से मेरा 50 बन गया तो मैं अगली ट्रेड में आंखें बंद करके 50 ले जाऊंगा। जैसे ही मैं मार्केट टोटल 1.6 ट्रिलियन पे पहुंचेगी ना, अगर मैं यहाँ पे वो 4-5 हज़ार के पोर्टफोलियो को यहाँ से उठा के 1 लाख पे ले आऊँ ना, तो फिर यहाँ पे मैं पूरी रोटेशन नहीं करूँगा। ये जो एरिया है ना 1.6 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन, ये फिर डेंजर जोन हो जाएगा। यहाँ से मार्केट किसी भी टाइम पे रिवर्सल लेगी जो कि 2 साल की बेयर मार्केट में चली जाएगी इस एरिया से। तो यहाँ पे अगर मैं 4-5 हज़ार के पोर्टफोलियो को 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर लिया हुआ है तो यहाँ से मैं 90 to 80% मिनिमम अपना पोर्टफोलियो यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वो मैं घर ले जाऊँगा। चल भी वो तो पैसे गए घर। अब वो 4000 से अगर 1 लाख बनाया हुआ है या 5 से 1 लाख बनाया हुआ है, 80,000 में घर ले जाऊंगा। 20,000 या 15,000 को मैं यहाँ पे फिर चांस लूंगा इस रेंज में 16 से 1.6 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन के दरमियान। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ बनता है नहीं बनता, आई डोंट केयर। अगर तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ से फिर मैं सारी चीज़ें बेचने के बाद मेरे को 2-4 ऐसे ऑल्ट कॉइन ज़रूर होंगे मेरी नज़र में जो पागलों की तरह बेवकूफ़ों की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके होंगे। जिस तरह लास्ट टाइम फाइल कोइन गया था, ठीक है। मैं यहाँ से फिर 2 ट्रिलियन से कुछ 1-2 कोइन ऐसे पकड़ूंगा ऑल्ट कोइन, अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच के उन 2-3 चीज़ों को शॉर्ट करूंगा 2 ट्रिलियन से। मैं 1.6 पे कोई चीज़ शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं मार्केट का वेट करूंगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज़। जब तक ये क्रॉस नहीं होता नोबडी कैन हेल्प यू। कोई स्टोरी, कोई कहानी, कुछ भी आपके काम नहीं आनी, ठीक है। देयर इज नो स्टोरी हेयर, देयर इज नो कहानी हेयर। इट्स वट एवर वी डिस्कसिंग, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हम टेक्निकल चीज़ें देख रहे हैं, वो हिस्ट्री को सामने रख के, मार्केट मूव्स को सामने रख के हम बात कर रहे हैं। ये कोई नथिंग इज़ हैंडमेड, कि ये कोई मेरे बनाए हुए चार्ट्स नहीं है, ये मेरी बनाई को मूव नहीं है, मैंने को मार्केट को यहाँ से मूव नहीं करवाया। हमने इन चीज़ों के हिसाब से अपनी आने वाली टोटल 3 की जो स्ट्रेटजी है, जो ऑल्ट कोइन का हमारा पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी स्ट्रेटजी हमने इस मार्केट की प्रीवियस मूव्स जो हैं, हिस्ट्री जो है उसको देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। उसको देखते हुए हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम अपना फ्यूचर जो है उसमें जो होने वाली चीज़ें हैं उसको पहले से उसके लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं बनाई है। और जो मैं कहता हूँ ये डेफिनेटली क्रॉस, जी ऐसे ही ये क्रॉस कल हो जाना है और होगा तो फड़ लो हो जाएगी, ये नीचे नहीं आ सकता, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन हमने 50 डे 200 डे इनको सामने रखा है, गोल्डन क्रॉस को सामने रखा है, उन चीज़ों को हम हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर वैसी ही हिस्ट्री रिपीट होती है तो वी गोना हैव ऑसम सुपर डुपर ऑल्ट सीजन ऑन द वे। वी गोना हैव वन, इट्स गोना बी ए बिग वन। बस करना ये है कि हमने ये जो लाइन पे जब हम पहुंचेंगे ना, ये लाइनें कभी मैं बताता नहीं हूँ अपने चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पे हमने आगे वेरी बी केयरफुल हो जाना। यहाँ पे 80% हमने पोर्टफोलियो अपने बेच बाज के दुकानें आदि बंद कर देनी है, थोड़े से शटर खोल देने हैं, ठीक है। या टाइम फ्रेम, आप ना किसी भी चीज़ पे आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते। टाइम फ्रेम जब क्रॉस होगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमें 16 से 20 हफ्ते के दौरान सारा कुछ होगा, हो सकता है 12 वीक्स में हो जाए। इट्स ऑल डिपेंड मार्केट मूव किस तरह करती है। वी आर वेटिंग फॉर द क्रॉस। जब ये क्रॉस होगा ना इस तरह, तो आपको एक ब्लू डॉट सा नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्लू डॉट बना हुआ है, जब भी क्रॉस होता है ये डॉट आ जाता है, ठीक है। और ये देखें, ये भी जब क्रॉस हुआ था तो ये एक डॉट आ गया था। इस डॉट के बाद हमने मार्केट को देखना शुरू कर देना है। एटलीस्ट हमें डॉट क्रॉस होने के बाद मैं समझता हूँ 16 वीक्स मिलने चाहिए और इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। तो बात यही है, क्रॉस के बाद रोटेशनें आपके हाथ में होंगी, चीज़ें आपके हाथ में होंगी, ठीक है।
और ये आपको याद होगा, जो लोग पिछली लाइव में थे, ये टेक्निकली क्रॉस हुआ नहीं है, ठीक है। मैं फिर इसको बड़ा कर रहा हूँ और इसको मैं इस तारे को फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, बहुत गंद मचा हुआ लग रहा है। और मेरे चार्ट में कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, और दैट्स ऑल यू नीड। टोटल 3 के चार्ट में सिर्फ आपको ये 2 लाइनें चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड। आई एम टेलिंग यू अगेन, टोटल 3 के चार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें, ये 2 लाइनें चाहिए, 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज, एंड दैट्स इट। अपनी तरफ से 40 इंडिकेटर्स आप ऐड कर लें, बट आई थिंक कि टोटल 3 के चार्ट में आपको, अगर आप हिस्ट्री को सामने रख के चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सिर्फ ये 2 लाइनें चाहिए। 50 डे क्रॉस ओवर 200 डे मूविंग एवरेज, बिग ऑल सीजन लगा था ये, आपको याद है, ये बड़ा तगड़ा ऑल सीजन लगा था जब RV $4 से 52 पे गया था। तो क्या हुआ, सिर्फ ये क्रॉस हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये एक शॉर्ट लिव ऑल सीजन था, लेकिन इसमें भी क्रॉस होने के बाद मूवमेंट हुई थी ऑल्ट कॉइन्स में। अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने दो लाइनें बनाई हैं, ये टेक्निकल, ये क्रॉस नहीं है, हमने सिर्फ उस दिन इनको बस एवी ड्रॉ कर दिया था। इनको मैं मूव भी कर देता हूँ यहाँ से, ये लो एंड ये लो। तो अभी इट्स थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू गुड, ठीक है, क्रॉस के हवाले से। लेट मी मूव एवरीथिंग ऑन द साइड। सिर्फ 2 लाइनें बनाई हैं हमने, 2 लाइन, सिर्फ एक इंडिकेटर है, 50 डे 200 डे, दैट्स इट। सो मियां साहब जोर लगाएं, इस 50 डे को भगाएं और इस 200 डे के इस ग्रीन लाइन को भगाएं, इस ग्रीन लाइन को भगाएं और इस रेड लाइन के ऊपर क्रॉस करवाएं। दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है। क्रॉस के बाद आप अपनी रोटेशंस करते चले जाएं। जहाँ से आपका 2000 बना है उसको 4 करें, जहाँ से 4 बना है उसको 8 करें। आपकी रोटेशन चलती रहनी चाहिए जब तक मार्केट जो है, और टोटल 3 जो है, यहाँ से कैंडल्स प्रिंट करता हुआ इस येलो लाइन तक नहीं आता। आई थिंक यहाँ आके हमें रोटेशन बंद कर देनी चाहिए सख्ती से, यहाँ तक हमें टका के रोटेशंस करनी चाहिए। जैसे ही हम देखें 1.6 ट्रिलियन पे मार्केट आ गई है, अपना 80% पोर्टफोलियो जो है USDT में कन्वर्ट करें, घर ले जाएं, सिर्फ 20% बीच में रहने देंगे। उस 20% से हम लोग 1.6 to 2 ट्रिलियन तक खेलेंगे। तो लेट्स सी मार्केट हमें किस, आई एम एडिंग फंड्स बट इट्स नॉट पंपिंग, अच्छा भैया सब, लेट्स सी कि मार्केट हमें किस हद तक, या टोटल 3 को किस हद तक अलाउ करती है कि वो कितना इसमें वॉल्यूम आए। विल सी कि क्या होता है। हमने हिस्ट्री को देख के ही चीज़ों को एनालाइज करना है, हिस्ट्री को देख के अपनी प्रेडिक्शन बनानी है, हिस्ट्री को देख ही और चीज़ों को जो हुई हैं उनको देखते हुए हमने ये सारा कुछ करना है, ठीक है। सो मेरी नज़र में जिसको ये समझ आ गई है ना, जिसको आज ये समझ आ गया ना, जिसको ये पूरा ये चार्ट समझ आ गया ना, क्रॉस मूव रिजेक्शन येलो लाइन, क्रॉस move rejection yellow line, we are expecting a cross here, it's gonna be a big move, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगी, अगर ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा फिर फन होगा, ये होगा बिग फन टाइम। 1.6 से 2 ट्रिलियन के दरमियान यहाँ पे अगर ये 1.6 को क्रॉस करेगा, टोटल 3 और 2 ट्रिलियन पे चला जाता है, तो इट्स गोना बी अ बिग फन राइट हियर, ह्यूज फन। कोई बंदा यहाँ पे मार्केट को, मैं नहीं शॉर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे साइड पे होकर बैठ के वेट करूँगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट से पूरा आउट भी नहीं होऊंगा। सो दैट्स ऑल इट इज़ फॉर द टुडे। अब क्या एक्सपेक्टेड है, हमें एक्सपेक्टेड है एक क्रॉस, ठीक है। चलें, मेरा ख्याल है जिन लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया वो लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ऑल्ट कॉइन्स कब मूव होंगे, लिंक कब मूव होगा, डॉट कब मूव होगा, आर्बिट्रम कब मूव होगा, से मैंने लेके रखा हुआ है, ठीक है। क्या नाम है, एप्टोस मैंने लेके रखा हुआ है, हिलता ही नहीं है, डॉट हिलता ही नहीं है, सुई हिलता ही नहीं है, आरवी का क्या करूं, लूं कि ना लूं, एलूवियम $10 पे आ गया है। वर्ल्ड कॉइन की बड़ी न्यूज़ आ रही है लेकिन पंप कोई नहीं हो रहा, बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप उसकी लग रही हैं, ठीक है, लग रहा है गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से उसकी पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन मूव क्यों नहीं हो रहा, इसलिए मूव नहीं हो रहा, इसलिए मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है ना, 50 डे क्रॉस ओवर 200 डे,
मार्केट की पूरी जान इसके अंदर है। दैट्स ऑल वी नीड। जब ये क्रॉस होगा फिर मैं देखूंगा, अल्लाह से डर के कह रहा हूं कि आपका GMX क्यों नहीं मूव हो रहा, आपका आर्कम क्यों नहीं मूव होगा, आपका वर्ल्ड कॉइन, ENA, ENS, आई मीन एवरीथिंग। जब ये सारी चीज़ें मूव हो रही होंगी, सारी सुन लें, सारी चीज़ें मूव हो रही होंगी सम पॉइंट, तो जब ये सारी चीज़ें टॉप के करीब पहुंचेंगी तो वहां पे फिर टॉप के करीब करीब जाके आपको डॉज, डीजे भाई के लिए भी कुछ कहना है ना, आपको डॉज, शिब, पेपे, वट एवर जितने भी ये बड़े मीन कॉइन्स हैं, ठीक है, जैसे ही मार्केट 1.4 ट्रिलियन क्रॉस करेगी, मेरा जो ओपिनियन है, ये जितने बड़े बड़े मीन कॉइन्स हैं ना, ब्रेट हो गया, ठीक है, डॉज, शिप, पेपे हो गया, 3 तो ये हो गए, ब्रेड भी हो गया, 4 ये जितने भी हैं, आई मीन टू मैनीज, ये आपको बहुत लंबी लंबी कैंडल्स नजर लगाते हुए नजर आएंगे। बहुत विफ, पॉप कैट, जो जिंदा हैं, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब जिनके पीछे टीम्स हैं, बॉन्क भी, यस, ये आपको बड़ी लंबी लंबी रैलियां करते नजर आएंगे। XRP की अभी बात नहीं हो रही, बड़ी लंबी लंबी रैलियां, ठीक है। ये 1.4 ट्रिलियन के करीब जाके ये पैसा मीन कॉइन्स में रोटेट होना शुरू होगा उस रिजेक्शन लाइन से पहले। जैसी मार्केट उस रिजेक्शन लाइन पे पहुंचने के करीब होगी, फिर मीन कॉइन से पैसे निकलेंगे, जाएंगे XRP, XLM। ये नोट कर लें, ये लाइव जो है रिकॉर्डिंग, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी हर जगह पड़ी रहेगी, देखते हैं हम कितनी हद तक सही होंगे। वहां पे जाके सारे का सारा एकदम ट्रेंड जो है, जितनी भी मार्केट है वो शिफ्ट हो जाएगी किसमें, 6 से 7 प्रोजेक्ट जो होंगे वो पूरी मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे। XRP लीड करेगा, सारे बाकी सब चीजें रुक जाएंगी, फिर बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, BTC है, हर चीज अपनी जगह पर रुक जाएगी, सब अपनी अपनी रैलीज कर चुके होंगे, ठीक है। टॉप पे फिर जाके XRP, XLM, एल्गोरांड, HBAR, फ्लेयर, XDC में भी वहां पे इनके साथ कुछ चेन लिंक भी थोड़ा मूव दिखाए। चेन लिंक ऑलरेडी अपनी करेगा उससे पहले। ये कुछ 7 के प्रोजेक्ट हैं, इनका फिर एक अपना ही सीजन लगेगा जिस तरह के पहले लगा था। आप देखे ना पहले जाके, जब XRP दौड़ा उसके साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट कौन से उसके साथ ऊपर गए थे, फिर इनका सीजन लगेगा एक। तो अगर वहां पे XRP $5 पे जाता है, रुक जाता है 5 पे जाके, वॉल्यूम नहीं आता, तो ऑब्वियसली फिर उसके साथ XLM, ये जितने भी हैं जो उसके साथ ऊपर जाएंगे, जी क्वांट भी, वो उसके साथ रुकेंगे, ठीक है। अगर XRP $7 की रेंज में चला जाता है, $7 की रेंज में जाने के लिए XRP को एक अच्छा खासा मार्केट कैप चाहिए। अभी XRP का मार्केट कैप कितना है यार? मेरा बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी तूफान आ रहा है, हवाएं शवाएं चल रही है, इंटरनेट स्लो हुआ है। XRP का मार्केट कैप इस टाइम है $136 बिलियन का मार्केट कैप है, और प्राइस है 230। तो यहां से XRP को $7 पे जाने के लिए तकरीबन 270 बिलियन का मार्केट कैप और चाहिए इसको, 270 बिलियन $7 पे जाने के लिए। तो अगर टोटल 2 ट्रिलियन तक चले जाता है, अगर 2 ट्रिलियन तक चले जाता है, तो मेरा ख्याल XRP 300-400 बिलियन का मार्केट कैप कर ही जाएगा। तो वो ये एंड की बातें हैं, ये मार्केट के साथ चलते रहेंगे, मार्केट के साथ थोड़ा थोड़ा मूव होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब टोटल 3 मूव हो रहा है, ये मूव, इनकी तगड़ी मूव एंड पे आएगी। तो जिस दिन टोटल 3 आप देखेंगे, जिस दिन टोटल 3 आपका अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, ये 6-7 कॉइन भागेंगे, जब ये अपना टॉप बना देंगे, वो होगा मार्केट का टॉप इस साइकिल का, ठीक है। सोल का क्या बनेगा? सोल भी अच्छी मूव करेगा। अगर 2 ट्रिलियन पे मार्केट चली जाती है तो मेरा ख्याल है सोल को $400 पे जाना चाहिए। उसको अगर टोटल 1.6 या 2 ट्रिलियन पे जाता है तो सोल को सम पॉइंट पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करके $100 बीच में जरूर ऐड करना चाहिए। आई मीन 400, 440 सम पॉइंट, इस पॉइंट पे उसको जाना चाहिए सोलाना को, ठीक है।
अगर उसकी कोई बैड न्यूज़ नहीं आती कि उसके साथ कोई ऐसा वैसा नहीं होता, ठीक है। सो आई एम नॉट द वन के जिसने मार्केट में किसी क्रिप्टो में पैसे डालने हैं या उसको बिलियंस ऑफ डॉलर मिलियंस ऑफ डॉलर डाल के पुश करना है, ठीक है। हमने तो चार्ट हिस्ट्री इन चीज़ों को सामने रखते हुए ही अपने चीज़ों को एनालाइज करना है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो छोटे मार्केट कैप जो हैं ऑब्वियसली इसमें कोई 2-4 ऐसे होंगे जो पागल हो जाएंगे। एस की को रख लो चुप करके, थोड़ा और ले लो, अगर बच गया तो 50x 20x 100x कर जाएगा, ठीक है। फिर यार तो उस दिन बात हो रही थी 2 ट्रिलियन। नदीम भाई टी शर्ट बड़ी ज़बरदस्त पहनी यार, ये पुरानी शर्ट है, ये बहुत पुरानी शर्ट है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी दुबई में, किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी दुबई में। कौन सा कोई 50x, काफ़ी हैं यार जो 50x या 100x वाले ही पड़े हुए हैं, बड़े कहाँ क्या क्या होना है अभी। तो अभी लोगों में वो हिम्मत नहीं है, स्मॉल कैप से हम वैसे ही डरते हैं फ़िलहाल, क्योंकि स्मॉल कैप एक्सचेंजेस उठा के बाहर फेंक रही हैं। एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत मास्टर हो चुकी हैं। आज किसी कोइन को डीलिस्ट किया जाता है, हो सकता है वो 6 महीने या 5 महीने पहले उसकी टीम भाग चुकी हो सकता है वो 6 महीने पहले उसको छोड़ चुके हो टीम वाले। एक्सचेंजेस उसको रख छोड़ती हैं बीच में कि लोग ले रहे हैं। एक्सचेंजेस फिर उसको थोड़ा पंप कराती हैं, जब लोग ज़्यादा ले लेते हैं वो न्यूज़ आती है डीलिस्ट, कहानी ख़त्म। बहुत सारे डीलिस्ट हुए हैं, क्या बताएं आपको। बहुत बड़ा दिल करके अभी अगर किसी ने स्मॉल कैप लेना तो उसको बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्यों कि स्मॉल कैप इस टाइम जो हैं वो सारे के सारे रिस्क पे हैं, मतलब कोई स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। स्मॉल कैप जो है वो सारे के सारे रिस्क में है। तो यहाँ पे अगर किसी ने 3 मिलियन मार्केट कैप 54 सेंट का लैंड शेयर पड़ा हुआ है, 3 मिलियन मार्केट कैप। अगर यहाँ पे अगर आप समझते हैं या हम चीज़ों को देख रहे हैं, अगर लैंड शेयर 300 मिलियन मार्केट कैप कर जाए तो 100x का हो जाएगा। लेकिन 100x के लिए 100x को लेने के लिए हमारे जो इसमें हम जो फंड्स डालेंगे वो भी 100% रिस्क पे हैं, देयर इज नो डाउट। ये एक्सचेंजेस ने जो पिछले 1 साल में काम किया ना स्मॉल कैप्स के साथ, ये हमें नज़र आ रहा है हमारे साथ जो हुआ है। तो अगर हमने किसी में 100-200x एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये 100x कर सकता है, ठीक है, तो वो 100% रिस्की भी है। 98% ऑल्ट कॉइन्स का स्मॉल कैप का यही हिसाब है, 98% का 2% बीच में से ठीक कर जाएंगे जो रिस्की नहीं है। 98% या 99% या 98.5% रिस्की हैं। तो अगर हम 100x, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि हमें भी थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए, अगर हम 100x या 200x या 500x किसी चीज़ में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करेगा, ठीक है, तो वो समझ लें कि हम 100% रिस्क पे बैठे हुए हैं। 98% चांसेस हैं कि हम वो जो हमने रिस्क लिया है वो प्रोजेक्ट नस भी सकता है, डीलिस्ट भी हो सकता है। वेरी सिंपल। सो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही था। टोटल 3 का चार्ट मैंने बड़ी डीपली हमने फिर उसके ऊपर बात की है। जब तक ये मूव नहीं होता, और इंशाल्लाह कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई हैं हमने, और देखते हैं कि क्या होता है। मैं जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कम से कम 16 से 18 वीक्स 16 वीक्स तो मिलने वाले हैं, ठीक है। ETH गुड प्रोजेक्ट है, रोज़ गुड प्रोजेक्ट है। रोज़ के अगर और लेना चाहो तो ले लो। आप बार रोज़ के आगे वो क्वेश्चन मार्क बना रहे हो, ले सकते हो आप, ठीक है। रोज़ यार अच्छा मूव करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके अंदर वॉल्यूम कितना आता है। मैं तो उसको फिलहाल यहाँ से 12 सेंट के बाद देखूंगा अभी क्या करता है वो। मैं नहीं कहना चाह रहा जी रोज़ 50 सेंट पे जाएगा, 30 सेंट पे जाएगा, $1 पे जाएगा। वो पुरानी बातें हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें, ओपिनियंस, मार्केट के साथ आपके ओपिनियंस भी चेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट के साथ आपको नज़र आ रहा होता है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर जिससे आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि रोज़ जो है ना, मैं जब ये 10 से 12 सेंट पे जाके कोई रेंज बनाएगा ना, 10 से 12 सेंट में, फिर हम उसकी अगली बात कर सकते हैं कि यार ये कहाँ एक्सपेक्टेड है, कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है। पहले इसको अपना एक रेंज जहाँ से वो उसकी जाके बस हो जाती है ना,
वो इस टाइम जो उसकी रेंज है ना रोज की, वो 10 से 12 सेंट के दरमियान है। तो जब 10-12 सेंट के दरमियान 10-12 सेंट पे जाए, वहाँ अपने आप को क्लोज करे, वहाँ एक स्ट्रक्चर बिल्ड करे, अपनी वो प्रोजेक्ट, अपनी उसके जो बुल्स हैं उस रेलिवेंट प्रोजेक्ट के, वो अपना इंटरेस्ट शो करें कि दे आर नॉट सेलिंग एट 12 सेंट, दे आर नॉट सेलिंग एट 11 सेंट। फिर हम उसकी अगली चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यार इसने 12 सेंट को बड़ा सुपर होल्ड कर लिया है, टोटल 3 में स्टिल गुंजाइश है ऊपर को निकलने की, बीटीसी स्टिल होल्डिंग वेल, डोमिनेंस स्टिल डाउन, और टोटल 3 स्टिल राइजिंग। ठीक है, वो सारी चीज़ें बीच में हम उस टाइम पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर किसी को, अगर बीटीसी होल्ड पे है, मार्केट यहाँ पे होल्ड रखती है, तो रोज जो है ना इस वेरी गुड बाय। आई मीन 2-2.5 सेंट 2 सेंट इट वेरी गुड बाय। ठीक है, अगर 2 सेंट पे हम लेते हैं, 12 सेंट पे चला जाता है, 5x 500% प्रॉफिट। तो खाली रोज तो नहीं है ना मार्केट में, खाली रोज नहीं है मार्केट में। ठीक है, रोज अगर हम समझते हैं मिड कैप में है, तो अगर हमने मिड कैप को मिड कैप के साथ रोटेशन करते चले जाएंगे, यार हमें कुछ 16-18 वीक मिले तो सही, कुछ 16 से 20 वीक, कुछ 16 से 18 वीक, कुछ 14 से 18 वीक, कुछ मिले तो सही टाइम। तो मिड कैप को मिड कैप के साथ रोटेट करते चले जाएंगे। फर्ज किया रोज एक अच्छी मूव कर जाता है, ठीक है, अगर आपने कुछ $1000 उसमें डाला है, वो 4000 बन जाता है, वो 4 का 4, आई एम जस्ट सेइंग, इसको ये किसी ने नोट नहीं करना, हम वो 4 के 4000 उठाएंगे, कोई अच्छा मिड कैप देखेंगे, कोइन बेस का या लेफ्ट एंड राइट कोई भी अच्छा मिड कैप देखेंगे, वो मिड कैप से पैसे आए हैं, 1000 से 4000 बने, हम उस 4 को आगे रोटेट कर देंगे। जैसे वो जो अगला वो 4 है, वो 8, 9, 10, 12 बनेगा, उसको सेल करेंगे, फिर आगे को मिड कैप देखेंगे, उसमें चले जाएंगे सारे के सारे पैसे। मैं समझता हूं जब तक टोटल 3 1.4 1.6 ट्रिलियन पे ना पहुंचे, रोटेशन पूरी की पूरी मार्केट के अंदर होनी चाहिए, देखी जाएगी। ठीक है, रोटेशन तब तक पूरी दबा के करनी है। जैसे ही हम देखें बीट के एक रेजिस्टेंस टोटल 3 की 1.6 पे है, हम 1.6 से पहले भी बी केयरफुल हो जाएंगे, बहुत पहले 1.4 पे बी केयरफुल हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरी रोटेशन करेंगे नहीं। फर्ज किया हमारे पास $1 लाख है पूरे का पूरा, हम पूरे का फिर नहीं, फिर हम 80,000 साइड पे करेंगे, 20,000 के साथ रोटेशन करेंगे। 1.6 पे चले जाते हैं, वहां हम देखेंगे हमने क्या करना है, वहाँ पे फंड्स रखने हैं कि टोटल यूएसडीटी में आ जाना है, क्योंकि अगर 1.6 से टोटल 3 क्रॉस करके 2 ट्रिलियन तक जाता है, तो इस गुना भी है बिग फन उस गैप के दरमियान $400 बिलियन टोटल 3 के अंदर आता है, तो बहुत बड़ी बड़ी मूव्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट ने करनी है, मैंने नहीं करनी। ठीक है, मैंने आपके सामने पूरी की पूरी हिस्ट्री बिल्कुल खोल के रख दी। ठीक है, हर लाइव में जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैं पीछे से लेके आ रहा हूं चीज़ों को, 2017 से मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि ये 17 में मार्केट में ये हुआ, 20 में ये हुआ, 21 में ये हुआ, और इस बुल सीजन में क्या हो रहा है, 2024-25 में क्या हो रहा है, और आगे 6 महीने में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूं बिल्कुल एग्जैक्टली, हर चीज़ खोल के, यार देखे ये पड़ी। ठीक है, तो मार्केट ने हमें पैसे देने हैं। अब कोई आगे कहे जी नदीम भाई आपने कहा था जी इथेरियम 3200 पे चला जाएगा, जैसे उस दिन किसी ने कमेंट किया और इमोजी बनाए नीचे हंसने वाले कि यू टोल्ड अस एथेरियम इज गोइंग टू $3500 इन जून, नो मैटर व्हाट, यू टोल्ड अस नो मैटर व्हाट एथेरियम इज गोइंग टू, मेरा ख्याल ये लिखा हुआ था कि गोइंग टू $3500 इन जून। ओ भाई, जब मैंने एथेरियम 1800 पे दिया था, कहा था कि ये 1800 से 3600 3500 में जून में चला जाएगा, उस बंदे में सेंस ही नहीं थी जिसने ये कमेंट किया था। अभी वो 18 से एकदम 2800 पे चला गया। ठीक है, अगर वॉर ना होती तो उसने 36 क्या हो सकता, 38 पे चला जाता। प्रेडिक्शन वाज राइट, हमने उस चीज को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर लिया था, उस आने वाली मूव को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर लिया था। अगर वो 15 दिन मार्केट 20 दिन डिस्टर्ब ना होती वार की वजह से, तो एथेरियम आज 3500-3400 पे ट्रेड हो रहा होना था, वहां पे स्ट्रक्चर बिल्ड करता होता, जो कि अभी ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है 2500-2600 के दरमियान। ये इस टाइम एथेरियम ने एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होना था 3400 से 3600 के दरमियान, अगर वॉर में 20 दिन मार्केट डिस्टर्ब ना रहती तो। लेकिन कमेंट करने वाला लिख के चला गया, उसे क्या पता कि हम कितनी चीजें
कितना टाइम, कितनी चीज़ों को देख के, कितने चार्ट्स, कितनी यहाँ पे चीज़ें खोल के फिर जाके हम किसी नतीजे तक पहुँचते हैं, किसी रिजल्ट तक पहुँचते हैं कि यार ये ऐसे हो सकता है। लिखने वाला बंदा तो यूं वो उंगली मार के चला जाएगा। सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एथीरियम 6000 प्लस एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह। MOG इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है विक्की राज, अगर आप समझते हो, मैंने अभी तक इसमें की नहीं है, ये मीन कोई नहीं है। काफ़ी कुकू कोइन में देख रहा होता हूँ, कुकू कोइन में ये काफ़ी भाग भूग रहा होता है। 400 मिलियन मार्केट कैप है, 423 मिलियन मार्केट कैप। विक्की यार अपनी पिक्चर लगा लो अगर तो आप, अभी तो हमें ये भी समझ नहीं आ रही विक्की राज कुड़ियाँ ना आए कि मुंडिया ना, वैसे लड़के का ही लग रहा है मुझे। विक्की भाई की पिक्चर लगा लें, कुछ नहीं होता। अगर तो शादीशुदी हुई है तो घर से इजाज़त ले लें, भाभी से, वाइफ से इजाज़त ले लें कि RLUSDT, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में यार, वो RLUSDT है। what do you क्या आप क्या सुनना चाह रहे हैं उसके बारे में? इधर बात करें जो जिन्होंने मूव होना है, वो स्टेबल कोइन है RLUSDT। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन, यार इसके बारे में मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, एक्सकैड बारे दसो। यार एक्सकैड देखो बहुत बुरे हालात में है, बहुत बुरे हालात में है। नीचे से नीचे जाता जा रहा है। आई डोंट लाइक टू सी एक्सकैड, MNW, आई डोंट लाइक टू सी देम। जो मतलब हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से एक्सकैड को क्या $1 समथिंग पे बाय किया, अब 3 सेंट को भी ब्रेक कर गया। टेरेबल। सेम थिंग MNW। अब एक्सकैड का मार्केट कैप पीछे क्या है, 1.3 मिलियन। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इसमें ओपिनियन दूं मैं 100% इसकी? उधर MNW को देख लें, हम लोगों ने बाय करना शुरू किया 1.120-124 पे, आज 8 सेंट पे खड़ा है। 3 मिलियन मार्केट कैप, रिस्की, फुल रिस्की हुआ पड़ा है। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दें, इन दोनों को। इनकी जो सोशल मीडिया है या इनकी जहाँ भी अपडेट्स देते हैं उनको फॉलो करते रहें। अगर तो इनकी चीज़ें ज़िंदा हैं, ये कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का DCA करके इनकी एवरेजेस डाउन ले आएँ। जब भी हमारी एवरेज पे पहुँचे, इनमें से पैसे लेके निकल जाए। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी जो इस तरह मतलब एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे नीचे गिर गए हैं, उनमें मैं यही कहूँगा कि उनमें से जेडे प्रोजेक्ट तो जिंदा हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा मतलब अगर आप मार्केट में 300 रुपये डालने जा रहे हो, $300 अगर आप मार्केट में डालने जा रहे हो न्यू फ्रॉम योर पॉकेट, तो 300 में से आपको $30-40 का उन मरे हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर DCA कर दो, $50 का कर दो। अगर आपके पास लेट्स से लाइक दैट, अगर आपके पास $100 नया मार्केट में $100 नया लेने जा रहे हो, लेट्स से $1000 मार्केट में नया लेके जा रहे हो, 800 की कोई नई चीज़ ले लो, लार्ज कैप जैसे कि ओंडो है, आर्बिट्रम है, ऐसी कोई चीज़ ले लो 800 की। $200 जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनमें थोड़ा DCA कर दो, ताकि जब भी ये मूव हो, हमारे ब्रेक इवन पे आप ऑर्डर लगा छोड़ें अपने, आप ब्रेक इवन हो, अल्लाह का शुक्र करें, इनमें से फिलहाल निकल जाएं। हज़ारों अपॉर्चुनिटी आगे पड़ी हैं, हज़ारों। ये एक्सचेंजेस ने बहुत बुरा किया है, रिटेलर्स के साथ बहुत बड़ी गेम खेली है, ठीक है। तो उसके साथ यही करें कि DCA कर, थोड़े से पैसों से DCA कर लिया और इनका ब्रेक इवन पे ऑर्डर लगा लिया। जब भी ये मार्केट इनकी मूव हो तो उस वक्त नज़र रखें कि उनकी उसकी हाइप बन रही है कि नहीं बन रही, वॉल्यूम कितना आ रहा है। ऐसा अगर वो आपने सेल ऑर्डर लगाया वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं उस टाइम पे जाके, ठीक है। हाँ यार ठीक है। ये MOG जो है ना, MOG यार, ये मीन कोइन है, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, क्या कहूँ। हमने बड़े बड़े मीन कोइन देखे हैं जो 3-3 बिलियन से 3-4 बिलियन डॉलर से 100 मिलियन पे आए हुए हैं। अब डर लग रहा है, डर लगता है। अब ये जो कोइन है ना MOG, इसके प्राइस क्या थे, इसमें को 8 ज़ीरो थे, को 5 ज़ीरो हैं। अब ये मार्केट कैप कितना किया था इसने, आपने ऊपर लिया हुआ काफ़ी प्राइस पे, हाई प्राइस पे, इसलिए आप बार बार
परेशान हो रहे हो। वन इसका मार्केट, इसने भी देखो, इसने भी एमओजी ने भी 1.5 बिलियन मार्केट कैप तक गया था ये। अब इसमें से अब ये 424 मिलियन पे खड़ा है। दैट मीन्स कि इसमें से भी 70% इसके फंड्स जो हैं वो एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन अभी लग रहा है एक चार्ट को देख के कि ये एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है इस लेवल पे। इफ़ यू वांट टू बाय हियर बाय, अगर आपने ऊपर बाय किया हो तो यहाँ पे डीसीए हो सकता है, जैसा इसका ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है दूसरे आल्ट कोइंस की तरह। तो अगर आल्ट मार्केट पंप होगी तो ऑब्वियसली मीन सीजन लगेगा, आई थिंक ये राइज होगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये कोइन बेस में तो है लेकिन बाइनेंस में नहीं है, ये भी थोड़ा सा अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। बाइनेंस में नहीं है, तकरीबन 1.5 बिलियन मार्केट कैप कर गया है, तो जस्ट बी केयरफुल विद इट, ठीक है। आगे बात करेंगे। एलुवियम 10 पे आया हुआ है, 10 पे आया हुआ है। अगर 40 पे जिन लोगों ने एलुवियम 40 पे लिया हुआ है, 10 पे डीसीए मार सकते हैं वो। पानी पीने दो यार, इट्स बिन 1 आवर 1.5 आवर। चलें जी, ठीक है। मेरी तरफ से फिर आई थिंक आज भी हमने जो बात करने वाली थी या जो बात हमें करनी चाहिए थी, हमने उसी चीज़ को टाइम दिया। निक, क्या पूछ रहे हो आप? 1-2 मैसेज करते हो, अगर वो ऊपर गुजर जाते हैं, मेरी नज़र में नहीं आते तो आप लोग तंग आ जाते हैं। बताएं क्या पूछ रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगले वीक से ना, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही ऑल्ट कोइंस, अगले वीक से नहीं, CTX को कर लो डीसीए, थोड़ा सा कर लो, जिंदा है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही टोटल 3 का क्रॉस हो जाएगा, उसका रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट के बाद हम एक ना वॉइस सेशन भी रखा करेंगे आप लोगों के लिए, मैं रखा करूँगा, ठीक है। फ़र्ज़ किया उसमें हम ये करा करेंगे कि 10 बजे अगर हमने लाइव स्टार्ट की है, 11 बजे पूरे 1 घंटा जो एनालिसिस करने हुआ करेंगे। हम क्वेश्चंस लाइव पर नहीं लिया करेंगे। मैं जो पैटर्न इसका चेंज करना चाह रहा हूँ, एनालिसिस, ठीक है, जो भी चार्ट एनालिसिस हम करते हैं वो मैं आप लोगों को लाइव के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके लिए फिर हम कोई 1 से 1.5 घंटे का एक 1 से 1.5 घंटे की एक वॉइस चैट रखा करेंगे, एक वॉइस सेशन रखा करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में कॉल चला दिया करेंगे, आ जाएं, अपने क्वेश्चन करें, जो भी बात करनी है करें, पूछें और अपनी चीज़ों को क्लियर करते चलें। ये मैं तब स्टार्ट करूँगा जब उसका, आपको पता है मैं कभी कभी 15-15 दिन, 1-1 महीना लाइव नहीं करता। क्यों? कि वो वो बुलेट आपने वेस्ट करनी है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं लाइव कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ये टोटल 3 जो आपको आज एक्सप्लेन किया है, ये क्रॉस होगा। जब ये क्रॉस होगा फिर ये एक छोटे से रीटेस्ट की तरफ जाएगा। जैसे ही टोटल 3 क्रॉस होगा ना, तो उसके कोई 1 वीक के बाद हम लोग एक परमानेंट जो है ना लाइव वॉइस चैट जो है ना वो स्टार्ट किया करेंगे लाइव के फ़ौरन बाद, और वो हम चलाएंगे जब तक हमें लगेगा कि मार्केट टॉप तक पहुंच गई है, जब तक मार्केट टॉप नहीं होती। इधर वो नवंबर हो या दिसंबर हो। मेरा ख्याल है ये वॉइस चैट का जो सिलसिला शुरू होगा ये अगस्त में शुरू होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, 4 से 5 महीने हम आपस में वॉइस के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। चार्ट एनालिसिस, टिकटॉक लाइव और क्वेश्चनिंग वो उसके ऊपर होगी, वॉइस चैट के ऊपर। हाउ अबाउट दैट? कैसा रहेगा ये आइडिया? क्या इसके लिए कोई, इसके लिए बताएं ये कैसा आइडिया है। फ़ाहद कनाडा वाला तो 1 मिनट से पहले कहेगा नदीम भाई ये बेस्ट आइडिया, हर बंदे को 1 घंटा टाइम चाहिए। फ़ाहद कनाडा वाले भाई किधर है? 2 फ़ाहद है ना कनाडा में, नहीं, एक इमरान है, एक फ़ाहद है। ऑलवेज बेस्ट, गुड, सुपर आइडिया, ठीक है। वो फिर ये होगा कि आप लोग यहाँ लिखते हैं और एकदम ऊपर चले जाते हैं। वो यहाँ पे कमेंट रुके रहते हैं, मुझे नज़र आ रहा होता है 25 हो गए हैं, 26 हो गए हैं, 28 हो गए हैं, तो एकदम मैं जैसे ही उसको क्लिक करता हूँ वो सारी भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही था। अब थोड़ा सा अपने कुछ दोस्तों को सुन लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हर एक को तो नहीं सुनना चाहते, और सुनना चाहते हैं कि हर एक को तो नहीं सुन सकते, सॉरी।